एक समृद्ध केंद्र कहा जाए विश्व में, और अध्यात्म के क्षेत्र में पूरे विश्व में एकमात्र विश्वविद्यालय है ब्रह्म कुमारी। तो वो भी यहाँ पे आएंगे, हम इंतजार करते हैं। साथ में डॉक्टर अनिल गुप्ता जी का भी करेंगे इंतजार, थोड़ी देर में वो भी आएंगे, जो कि एक होलिस्टिक वे में वैदिक विज्ञान से चक्र और इसको स्टडी कर रहे हैं। हालांकि मॉडर्न मेडिसिन के चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन काफी एक्सपेरिमेंट उनके हुए हैं। और आप लोग को मैं जानकारी दे दूं कि अभी हम कैंसर के पेशेंट पे भी कुछ रिसर्च कर रहे हैं उनके साथ में मिल करके, और यही मकसद है इस प्लेटफॉर्म का, जिसका नाम दिया गया है लाइफ कैंपस। और इस तरह की एक्टिविटी को दस्तक देने के लिए हम उपस्थित होते हैं हमेशा मस्तक पर दस्तक दे कार्यक्रम लेकर के। मैं आप लोग के साथ आता हूँ। तो डॉक्टर आभा सिंह जी, मैं बिना विलंब के आपको समझो, पिछले कुछ एपिसोड की चर्चाएं आपने भी देखी और सुनी होंगी। साइबर क्राइम किसी के लिए छूता नहीं है, और ये सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं परेशानी हम लोगों के पास में जो साइबर अटैकर है वो माइंड के हैकिंग की वजह से आ रही है, माइंड हैक जब हो रहा है इसकी वजह से आ रही है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दादा दादी के, नाना नानी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ पे है, कहाँ पे चूक हो रही है आपकी नजर से? नमस्कार सभी स्पीकर्स और डॉक्टर सान्याल, गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? एंड डॉक्टर मंजू, माय ओल्ड कलीग, एंड नरेंद्र पांडे जी, आपसे तो रूबरू होती रहती है, लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी कि डॉक्टर मंजू थी, तो मैं सोची तो मेरा काम आसान है क्योंकि डॉक्टर मंजू है वहां पे। तो आज हम दोनों हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा भारी हो गया साइकोलॉजी फील्ड, और सान्याल मैम तो है ही, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जस्टिफाई करना हर एरिया को, सो दैट वी सी दिस टॉपिक एज अ होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कि प्रॉब्लम कहाँ से है और इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे निकालें। पहले तो आपने ये जो टॉपिक दिया साइबर चोर और परिवार की डोर, ये जो बात आपने कही, परिवार की जो डोर है आजकल, फैमिली बॉन्डिंग, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग, जो आपने शुरू जो किया आपने डिस्कनेक्शन मोड से, तो ये कनेक्टिंग मोड जो है मोबाइल और इंटरनेट और व्हाट्सएप, व्हाटएवर वी हैव सो मेनी गैजेट्स एंड सो मेनी systems to connect through online, it is not connection, it's actually disconnection. ये डिस्कनेक्टेड मोड में इंसान को ले जा रहा है। जब अब 7 बजे के बाद आप उस पे हैं, तो इट इज डिस्कनेक्टिंग विद योर सेल्फ एंड योर फैमिली। आप ये मोड ऑफ डिस्कनेक्शन को आप कैसे समझेंगे, मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ सभी को जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं अभी, कि इमोशन आप उस पे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने गैजेट पे, लेकिन क्या वो वाकई में वो उस तरह से आपका फीलिंग एक्सप्रेस हो रहा है दूसरे जिसको आप भेज रहे हैं मैसेजेस? पहला पॉइंट। तो वो जो एक हमें लगता है कि हम जिसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, भेज रहे हैं, चैट कर रहे हैं, द पर्सन मे बी ही और शी इज विद यू और नॉट, यू डोंट नो, बट आप एक मैकेनिकल वे में चैटिंग कर रहे हैं। और घर में जो सामने माता पिता, जैसे आपने कहा अभी कि फोन करके बुलाना पड़ता है, भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड, पार्टनर्स, तो वो घर आमने सामने कोई बात करने के लिए किसी के पास वो कनेक्शन और वो एक्सप्रेशन नहीं है। वो क्योंकि उनका, अगर आप देखा जाए जेस्चर, अगर आपने रिसर्च देखा होगा, डॉक्टर मंजू शायद इससे रूबरू होंगी, ये वाला रिसर्च जो हम लोग पढ़ाते हैं अपने क्लासेस में, कि ये इंटरनेशनल रिसर्च किया गया और पाया गया कि जब डाइनिंग का टाइम होता है और अगर आप बाहर भी किसी को खाने में बुला रहे हो, तो एवरीबडी वाज फाउंड, दिस वाज पिक्चर वाज क्लिक ऑफ द डाइनिंग टेबल एंड एवरीबडी वाज ऑन दिस लाइक दिस ऑन द फोन, यू नो, ऐसे देख रहे हैं। मतलब खाने की टेबल पे सभी बैठे हैं लेकिन सबके हाथ में फोन है। तो यही तो है जो कि अगर हम कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्शन हम दूर में किसी से बना रहे हैं, जो कि डिस्कनेक्शन घर में है और कनेक्शन दूर में, ना उधर कनेक्शन है ना इधर कनेक्शन है। तो मैं ये समझाना चाहती हूँ कि ये हमारा स्ट्रेस बढ़ा रहा है, हमारे दिमागी तौर पे हम किसी तरह से अपने आप से जूझ रहे हैं कि मैं किसके साथ हूँ। माता जी, पिताजी, पेरेंट्स बोल रहे खाना खा लो, खा रहे हैं। तो ये एक फैमिली, इसका सुझाव मैं ये देना चाहूंगी कि फैमिली रूल्स बनाए कि आप डाइनिंग टेबल पे फोन और गैजेट नॉट अलाउड। आई एम नॉट सेइंग इमरजेंसी का समय अलग बात होती है, लेकिन रोज तो इमरजेंसी नहीं होती। वो खाने के टेबल पे अगर आप ये ले जा रहे हैं तो इसकी वाइब्रेशन भी आप लेके जा रहे हैं,
और वो आपको कहीं ना कहीं अनहेल्दी वे में अफेक्ट कर रहे हैं, खाना भी और आपके डाइजेशन को भी और आपके माइंड को भी डिस्टर्ब कर रहा है। जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो डाइजेशन डिस्टर्ब हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन अनकॉन्शियसली यू आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस मोबाइल वाइब्रेशन। सो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के विनम्रता से कि आप लोग जब खाने के टेबल पे जाए तो ये इसको ना लें, इसको कहीं दूर रख दें और कोशिश करें कि वहां पे बच्चों से बातचीत करते हुए, जैसे हम लोग पहले खाया करते थे डाइनिंग टेबल पे, अपनी दिन भर की बातें करते थे। वैसे तो बोलना नहीं चाहिए खाते समय, जैसे हम लोग को बताया जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन अब करें क्या, बात करने का समय ही नहीं बचा है। तो खैर ये मेरा एक सुझाव है, मतलब एक प्रॉब्लम भी है, एक सोल्यूशन भी मैं कहना चाह रही हूँ। और जब साइबर क्राइम की बात आती है, क्योंकि हम लोग इतना माइंडलेसली फोन पे हैं, तो कहीं से कोई बटन दब जा रहा है तो वो हमारा वो प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाता है कि मैंने गलती से दबा दिया और वो हमारे पैसे निकल गए। तो गलती किसकी है? क्योंकि आप माइंडलेसली काम कर रहे हैं, आप माइंडफुल नहीं है। तो खाना भी माइंडफुली खाएं और माइंडफुली अपने फोन को भी देखें और ध्यान से उसका इस्तेमाल करें। तो मैं यही कहना चाहूंगी इस कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल डॉक्टर आभा सिंह ने आपने बड़ी अच्छी बात कही कि माइंड का अगर डिस्टर्ब है तो डाइजेशन डिस्टर्ब होगा। और इस बात को मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कहता है कि माइंड का और गट का एक अच्छा रिलेशन होता है। अगर गट खराब तो माइंड खराब, और माइंड खराब तो गट खराब। और वेरी बात सच है, लोग अभी काफी समय बोलते हैं कि मेजॉरिटी जो हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल पे बैठ के डॉक्टरों से बात करते हैं मॉडर्न मेडिसिन के, तो आज की डेट में 80% जो प्रॉब्लम्स लेके डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं वो गैस्ट्रो इंटेरोलॉजिस्ट हैं। लोगों को गट की परेशानियां हैं, खास करके 80% प्रॉब्लम तो शायद कॉन्स्टिपेशन की रहती, सबके सबको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। सजेशन है लोगों को खाना बदलने की, मगर इस लाइफ कैंपस के फोरम पे हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं आप लोग के थ्रू कि भाई खाना बदलने के पहले एक बार मोबाइल को दूर करके खाना खा लो। सर डॉक्टर आभा सिंह, आपका भी इशारा यही था कि खाना बदलने का बाद में सोचेंगे, ना आपको चावल बदलना है, ना गेहूं बदलना है, ना आपको तेल बदलना है, सबसे पहले मोबाइल को दूर कर दो। और अच्छा होता था वो जमाना, वाकई कॉन्स्टिपेशन कब था, जब डॉक्टर आभा सिंह और हम जैसे लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे, सब घर पे एक लैंडलाइन हुआ करता था और उस समय भी इमरजेंसी कॉल आती थी, मगर शायद भोजन के दौरान फिर कोई दौड़ के फोन उठाने नहीं जाता था। हमारे घर पे हिदायत होती थी कि थाली अगर लग गई है तो जब तक खाना खत्म ना हो जाए तो उठना नहीं, नहीं तो अन्न देवता का अपमान होता है। और जब आप, बात यह भी है कि जब आप सामने वाले का सम्मान नहीं करोगे तो वो भी आपका सम्मान नहीं करेगा। तो लगभग अन्न के साथ भी आप वही करते हो, उसको आप कनेक्ट हो नहीं रहे हो, उससे आपने जुड़ाव बनाया नहीं है। खाते समय आप दूसरे से तरफ देख रहे हो, दूसरे को देख रहे हो, तवज्जो दूसरे को देख रहे हो और खाना खा रहे हो, तो नाराजगी तो उसकी जाहिर होगी। जब नाराजगी जाहिर होगी तो पेट में खराब होगा। कुल मिला के वही समझ लीजिए डॉक्टर मंजू सिंह जी के, सॉरी डॉक्टर मंजू अग्रवाल जी की, दो दोस्त आपस में मिलते हैं, हैंड शेक कर रहे हैं, देख लेकिन देख तीसरे को रहे हो, तो जिससे आप हाथ मिला रहे हो तो कितना अच्छा लगेगा आप ये फील कर लीजिए। उसके बाद खाना खाइए और मोबाइल देखिए, कोई अंदाजा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ डॉक्टर मंजू जी मैं आपके पास आ जाता हूँ। मुझे लगता फैमिली है कि आप और दूसरे ओपिनियंस ले लीजिए। अभी तो डॉक्टर आभा सिंह इतनी बड़ी साइकोलॉजिस्ट हैं, अभी कुछ और रहेंगी, चर्चा चर्चा चलती रहेगी। ये तो मैडम ओके मैं सिंगल डायलॉग पे चलता नहीं हूँ, मैं तो ओके इसको सोच रहा हूँ चाय की कमी है, वरना एक एक कप चाय पीते रहते और चर्चा करते रहे, या मान के चलो चाय पे मैडम। चर्चा। हम लोग ना मैंने एक एक प्रोग्राम शुरू हम किया लोग था। कैफे हम लोग कैफे में बैठे हैं, कुल मिला के मान लीजिए मैडम, चैटिंग और क्या, चलती रहे बिल्कुल आपस में तो बिल्कुल अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चैटिंग चैटिंग अ, चलती। जहाँ आभा जी ने छोड़ा है वहीं से मैं इसको स्टार्ट करूंगी। जी कनेक्शन की बात आपने कही कि हम जो डाइनिंग टेबल पे कहीं तो कनेक्ट हो और वहां पे मोबाइल लेके ना जाए, कनेक्शन हो। तो कनेक्शन का इन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि कम से कम हम डाइनिंग टेबल पे बात करें। दूसरी चीज जो मैं इसी को जोड़ते हुए कहना चाहूंगी कि जैसे आपने अभी बताया कि मेरे को होस्ट नहीं दिया, हो गया। मंजू, डॉक्टर मंजू आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब हुआ, वो किसी ने लॉक कर दिया था मेरे को।
हाँ, इधर से कंट्रोलिंग चेंज करनी पड़ेगी जी। की जरूरत भाई, तो इतनी बड़ी प्रोफेसर का आपने बंद कर दिया, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। डॉक्टर मंजू बातें वुमेन थोड़ी एम्पावरमेंट देर की कहेंगे। लीडर है, पता है आपको? नरेंद्र पांडे जी वुमेन एम्पावरमेंट की लीडर है। मैडम वो क्या हुआ है, मंजू जी जो है वो 3028 नंबर पे है शायद। हाँ हाँ हाँ। वो कंफ्यूजन हो गया मैडम। ओके चलिए। ओके जी। तो ये मैं एक्चुअली व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पोते ने दादा का अकाउंट से निकाल लिया पैसा, तो ऐसा क्यों हुआ? इसमें दो तीन चीजें पॉसिबल हैं। एक तो ये है कि पोते की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो फैमिली को अनरीजनेबल लग रही हैं, बट पोते के लिए वो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो बहुत जरूरी है कि हम सुने, एक ओपन डिस्कशन कितने घरों में है, इसको हमें प्रश्न पूछना पड़ेगा। बहुत बहुत कम घर हैं। हम बातें जरूर कर रहे हैं कि आजकल पेरेंट्स फ्रेंड्स हो गए हैं, और एक बार हम क्लास में ऐसे ही बात कर रहे थे, हमने बच्चों से कहा कि अब तो आपके माँ बाप फ्रेंड्स हो गए और आपके आराम से उनसे बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे हाथ उठ गए, बोले नो मैम नो मैम नो मैम, ये लोग फ्रेंड्स होके हमारी बात निकलवा लेते हैं और उसके बाद करते हैं, बिहेव करते हैं माँ बाप की तरह। और माँ बाप की तरह बिहेव करने का मतलब होता है कि डूज एंड डोंट्स में बात करना, एडवाइस देना, राइट एंड रॉन्ग में बात करना और व्यवहार करना, विदाउट हियरिंग, विदाउट डिस्कशन, विदाउट पार्टिसिपेशन। तो अगर कुछ डिसीजंस लेने हैं कि मान लीजिए उसको 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट एक पोते को होना इज वेरी हाई, तो क्या हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या हम उससे डिस्कस कर रहे हैं कि बेटा किस चीज के लिए? कुछ ना कुछ हमें ऐसा नहीं है कि इंडिकेशन नहीं मिलेगा उसकी बातों से। उसने कभी ना कभी अपनी इच्छा जाहिर की होगी पैसे के लिए, डिमांड के लिए, सामान के लिए। आजकल तो बच्चों को एक मान लीजिए आईफोन ही लेना है, उनको ये हो गया कि नहीं नहीं हमारे दोस्तों के पास आईफोन है, मुझे भी आईफोन चाहिए। सो आई थिंक वहां पे, और अगर हम आईफोन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो वहां एक डिस्कशन की जरूरत है जहां फैमिली और बच्चे एक कॉमन कंसेंसस पे पहुंच सकें, जहां उनको ये समझ में आए कि स्टेटस, सोशल स्टेटस दिखाना कितना जरूरी है, हमें अपनी फैमिली स्टेटस से जुड़ना कितना जरूरी है, हमारी फैमिली का स्टेटस क्या है। बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि माँ बाप अपनी फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल नहीं डिस्कस करते बच्चों से, और वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि बच्चों को हमारी रियलिटी पता चले। अब बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या है। तो बच्चों का भी, और हमको तो लगता है छोटे बच्चे भी फैमिली के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की क्षमता रखते हैं, समझने की क्षमता रखते हैं। जब हम उनको उस क्षमता से वंचित कर देते हैं, उस पार्टिसिपेशन से वंचित कर देते हैं, जब बड़े ना उनकी सुन रहे हैं ना उनको कहने का मौका मिल रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, एक पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही है, तब इस तरह के फैमिली में क्राइम्स होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। सो आई थिंक द चैलेंज इज हाउ टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट where the children are heard and the parents are able to involve them in participative decision making. I'll stop here. जी, मैं विषय और आगे ले चलूं। इसमें से किसी को इस बीच में कोई प्रश्न पूछना है हमारे गेस्ट से तो हम उनका वेलकम करते हैं। और एक अच्छी बात आपने कही डॉक्टर मंजू जी कि पेरेंट्स फ्रेंड, तो एक चीज तो सच है कि हम एक दोस्त जैसे हो सकते हैं लेकिन हैं तो पिता ना। हम पोस्ट करते हैं दोस्त बनने को, बट नहीं नहीं, दोस्त हम पिता के रोल में आ जाते हैं। नहीं, हम दोस्त नहीं बनते, दोस्त जैसे बनते हैं, हाँ, पर दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं डू एंड डोंट्स हमें लाने पड़ेंगे, क्योंकि बात कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर का होता है और संस्कारों का होता है। नहीं पांडे जी, यहाँ पे मैं ये कहूंगी डूज एंड डोंट लाने का तरीका होता है। हाँ,
डूज एंड डोंट तो नेचुरली हमको अब उनको ये मैं एक्चुअली इसी पॉइंट की ओर चल रहा था, क्योंकि पेरेंटिंग की बात आएगी तो आप सब ने अपने बच्चों को इतना काबिल बनाया है कि आज वो देश के नाम को रोशन कर रहे हैं और बड़े बड़े पदों पे हैं, फॉरेन पे गए हुए। तो एक, क्योंकि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा या उनकी बेटी भी एक अच्छे मुकाम को पहुंचे, और शायद उसी लिए वो अपने अनुसार, अपनी पेरेंटिंग के अनुसार पे उन पे डू एंड डोंट्स लगाते हैं। तो कब माँ बाप को एक दोस्त जैसे होना चाहिए और कब उन्हें फिर से अपने रूप माता पिता में आ जाना चाहिए, एक पतली सी दीवार होती है। तो थोड़ा सा इस बारे में भी एक माँ के रूप में भी और एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में भी समझते हैं। आप किससे समझना चाहते हैं? फिलहाल अभी आपसे, फिर डॉक्टर आभा जी के पास, ओके क्योंकि तो पॉइंट दोनों के लिए बराबर रहेंगे जी। पांडे जी, मैं कुछ बोल सकती हूँ? अरे आपको किसने मना किया? यहाँ कौन? इसकी हिम्मत है और सब नहीं आपको नहीं सुनना चाहते हैं। नहीं, मैं जो है डॉक्टर मंजू का थोड़ा सा मैं संशोधन नहीं कर, एडिशन कर रही हूँ जी शी मे बी नोइंग। लाइफ स्टेटस में हम लोग ईगो में आई एम ओके यू नॉट ओके चलता है। ये चीज जब पेरेंटल एटीट्यूड में आ जाती है तो भले ही आप कोई सही चीज सिखा रहे हैं, वो बच्चा सीखने को तैयार नहीं है। पर अगर आप कहें आई एम ओके यू आर ओके, तो बच्चा से, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, बहुत बढ़िया उदाहरण, इट्स अ लाइफ उदाहरण। एक अंडर 70 was 10th in the class when I was taking last year. मैंने पूछा, स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ा रही थी, आप 10th क्यों हैं? कि मैडम इम्तिहान के टाइम पे बच्चा क्रिकेट मैच देखता है, सुबह से लेके 10 बजे पढ़ेगा कब? सो व्हेन आई कम टू द क्लास आई रिमेन टेंस। तो मेरे दिमाग में आया कि इसकी काउंसलिंग की नहीं, थोड़ा सा बिट ऑफ इसको हटाए के ही इज अंडर स्ट्रेस। तो मैंने कहा कल आप देर से आइए, आप बैठ जाइए, मैच देखिए, और देखते हुए आप बताइए बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, भले आप कुछ ना समझे। दैट इज आई एम ओके योर ओके। और उसने उसे वही किया। बेटे ने तुरंत सरप्राइज होकर कहा, पापा आज आप बैठे यहाँ पे। यू नो दैट प्रॉक्सिमिटी इज रिक्वायर्ड, दैट अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। एंड द फादर सेड यस, आई वांटेड टू सी व्हाट यू आर सीइंग। तो उसने कहा कि मैं देखने के बाद बैठ जाता हूँ पढ़ने, आपको कोई कंप्लेन नहीं, बस इतना टाइम हमें दीजिए देखने के लिए। बिकॉज माइंड को डिवाइड आप दो तरफ करेंगे तो माइंड कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा। एंड इट वर्क। तो ये मैं कह रही हूँ कि जब हम लोग ये चलते हैं, जैसे पांडे जी आप बात कर रहे थे, डॉक्टर मंजू कह रही थी, हम जो भी बच्चे को सिखाएं एट द इन्फेंट स्टेज, एट द ग्रोइंग स्टेज, ये ना कहें कि मैं बाप हूं, हम तुम्हें सही सिखा रहे, नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें ये सिखा रही हूँ, आप देखेंगे वहां पे बहुत फर्क पड़ेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। मैं इसमें शुभ्रा जी ये भी ऐड करना चाहूंगी। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल जो आपने दिया। इसके साथ ही मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि एक पेरेंट्स की भी पेरेंटिंग है। हाँ, पेरेंट्स की पेरेंटिंग ये हुई है कि इवन टीचर्स की जो ट्रेनिंग हुई है कि भाई कोई दूसरा व्यक्ति है, उसमें ये देखो कि कहाँ वो कमजोर है, उसकी वीकनेस क्या है, उसको बताओ और उसके ऊपर उससे कहो कि भाई तुम इसको ठीक करो। और यही कहीं हम मात खा जाते हैं। वहीं पे अगर हम, और अभी तो खैर बहुत साइकोलॉजिकल रिसर्चेस भी इस पे हुई हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी की भी हुई है, बट ये बड़ा ओल्ड एज ट्रेडिशन है, भाई अपनी वीकनेसेस बताओ और वीकनेस के उसको ठीक करो। बट इट इज पॉसिबल कि अगर हम वीकनेस आइडेंटिफाई कर लें, बहुत सारी वीकनेसेस ऐसी हैं जो हम उसको ठीक कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल जो आपने मैथ्स का दिया, मान लीजिए हमारा मैथ्स का एप्टीट्यूड ही नहीं है और तुम मैथ्स में कमजोर हो, 4 सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा है, हिस्ट्री में अच्छा है, ज्योग्राफी में अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छा है, मैथ्स में वीक है, तो अब मैथ्स पे ही हम बात करेंगे। अगर हम उसकी केमिस्ट्री हिस्ट्री की बात करने लगे कि भाई तुमने तो बड़ा अच्छा इसमें स्कोर किया है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो इसमें, तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है, तुम्हारी म्यूजिक की भी स्ट्रेंथ है, तुम्हारी स्पोर्ट्स की भी स्ट्रेंथ है, और फिर वहां पे हम उससे पूछे भाई तुम यहाँ यहाँ इतना अच्छा कर रहे हो, क्या मैथ्स में भी कुछ कर पाओगे, क्या कैसे करोगे, उसका पार्टिसिपेशन ले। पहले उसकी हम स्ट्रेंथ्स बताएं, पहले उसको एक मोड में लाएं
जहाँ पे वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड से अपनी वीकनेसेस पे भी काम करना खुद शुरू कर दे। बट अगर उसका फोकस पूरा वीकनेस पे रहेगा एंड तो हो सकता है, तो ज्यादातर बच्चे उसमें फंस जाते हैं एंड उनका जो परसेप्शन होता है, जो पूरी केमिस्ट्री होती है बॉडी की, वो आपको वीकनेस से बाहर आने के लिए सपोर्ट ही नहीं करती। It doesn't support you. So we have to build an environment of positivity, and then also actually जब हम वीकनेस की बात करते हैं, हम पूछते हैं कि भाई तुम्हारे नंबर क्यों कम आए मैथ्स में, तो हम एक्चुअली उससे उस प्रोसेस को पूछ रहे हैं जो फेलियर का प्रोसेस है, and we don't want to replicate the process of failure. So it's better to ask the process of success and replicate the process of success in the cases of failure. तो डॉक्टर Then you can do it. तो इसके लिए पता है हमें एनवायरमेंटल फैक्टर को देखना पड़ेगा। जो आपने कहा, आई रियली अप्रिशिएट दिस पॉइंट दैट इज वेरी वैलिड एज पर पॉजिटिव साइकोलॉजी गोज, वी ऑल नो, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस पीपल हार्डली डू इट। आप कितना समझा दीजिए पेरेंट्स को, तब भी वो नहीं करते। पेरेंटिंग तो जो आता है वो पेरेंट तो भगवान बन गए, और भगवान की क्वालिटी भी देख के समझ ले तो समझ जाए भगवान का क्या क्वालिटी होता है, वो भी भूल जाते हैं उस समय शायद। तो वो आपने जो बोला ना कि सक्सेस वाला प्रोसेस बताए, आई एग्री, बट उस प्रोसेस के लिए वी नीड टू हैव एनेबलिंग एनवायरनमेंट, नॉट थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट। एब्सोल्युटली। जो दो थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट है कि भाई आप जी जो वीक है उसी का पॉइंट बता रहे हैं, जो जिसमें अच्छा है उसका बात ही नहीं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे। आपने तो अप्रिशिएटिव इंक्वायरी पे बहुत काम किया है डॉक्टर मंजू, तो अप्रिशिएटिव इंक्वायरी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। कितने केस स्टडीज है कि कंपनीज और जो बिजनेस वाले सुन रहे होंगे उनके लिए भी ये पॉइंट है कि एक केस स्टडी है हॉस्पिटैलिटी का, कि जैसे उन्होंने देखा कि एक इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रहा है, उस इंडस्ट्री के तहत अंदर एक कंपनी हॉस्पिटैलिटी की, तो उन्होंने अपने ग्रुप को भेजा कि भाई आपको कुछ नहीं बोलना है, खाली देखना है कि क्या हो रहा है वहां पे। एंड यू विल नॉट बिलीव, वहां से जो लोग सीख के आए, पहले तो हंसे ये लीडर पे कि भाई बॉस कहाँ भेज रहा है हम लोग को, और बोल रहा है कुछ बोलना ही नहीं है, बस देखना है, ऑब्जर्व करना और कॉपी में लिख के लाना पॉइंट्स, एंड देन and this is what the point is of appreciative inquiry, कि आप appreciate क्या किए बैठ के सारे दिन वहां पे, and when you appreciate something it really it encourages the person to do well and try to overcome that weakness without feeling discomfort inside, anxiety inside, you know. Point is this कि हम ऐसा कर देते हैं कि लोग इतना एंजाइटी फील करने लगते हैं और स्ट्रेस फील कर लेते हैं, डिस्कम्फर्ट हो जाता है उस एनवायरनमेंट में, फिर बच्चे सोचते हैं कि सुन लो भाई, माता पिता कह रहे हैं बस सुनना है, कितने सुनना है, करना नहीं है। हाँ, बस पेरेंट्स के पास बच्चे आते थे हम लोगों कॉलेज में, मुझे भी याद है कि बच्चे खड़े हो जाते हैं, हाँ मैम बोल दीजिए हम लोग तो सुन लेंगे। हम बोले क्या सुन लेंगे, हमें समझना है भाई, सुनना नहीं है खाली, मैं सुनाने के लिए नहीं बोली, मैं समझाने के लिए बोली, तुम्हारे नहीं पेरेंट्स को सुनाते हैं, आप लोग भी सुना दीजिए। तो बच्चों के मन में जो एक जो चलता रहता है ये द्वंद, वो हमें कहीं ना कहीं उस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, कि हमें सुनना चाहिए। जैसे आपने कहा डॉक्टर मंजू, सुनने का काम ही खत्म हो गया, टाइम नहीं। तो 3 स हमेशा याद रखें सभी पेरेंट्स और जो भी गाइड और मेंटर और लीडर है, कि सुनिए, समझिए और समाधान करिए। 3 स, सुनिए, समझिए और समाधान करिए। एब्सोल्युटली, वेरी ये इजी है और सब कर सकते हैं, सिंपल है, इसमें बहुत बड़ा साइंस नहीं है, बट टाइम देना होगा, पेशेंस चाहिए। एज ए पेरेंट के पास तो पेशेंस नहीं तो पेरेंट नहीं हो। आई थिंक हम लोग जब पेरेंटिंग करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है 6 महीने का, 5 महीने का, डॉक्टर मंजू भी एक्सपीरियंस करी, मैंने भी किया है, उसमें अगर पेशेंस नहीं होगा तो क्या होगा उस बच्चे के साथ। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो पेशेंस कहाँ चला जाता है। दैट्स माई पॉइंट। We need to understand that how we are growing our children when they are going through that process of adulthood, adolescence, and then adulthood. Adolescence की teenager issues जो होते हैं वो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। Coping strategies parents के पास भी, बच्चे के पास तो है ही नहीं, पेरेंट्स के पास। तो पेरेंटिंग, वो आई एग्री कि पेरेंटिंग ऑल्सो नीड्स पेरेंटिंग, एंड दिस इज। और आजकल के कंज्यूमरिज्म के युग में cyber crimes are becoming extremely common, because
मुझे आई जस्ट टेल यू अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस कि अभी मेरा ग्रैंडसन आया था, और ग्रैंडसन जो था वो एक दिन फादर और ग्रैंडसन के, मतलब मेरे सन और उसके सन के बीच में उतना कॉमन वो था नहीं लिंक। उसको लग रहा था मेरा बेटा रिबेल हो रहा है, माई चाइल्ड इज बिकमिंग अ रिबेल, माई चाइल्ड इज बिकमिंग अ रिबेल। एक दिन मैंने ऐसे ही जिक्र कर रहे थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे, एंड आई वाज जस्ट डिस्कसिंग अ केस ऑफ माइन कि वो दैट मैन हैड कम एंड ही वाज वेरी फीलिंग वेरी गिल्टी कि मुझे फैमिली के सामने रोना आ जाता है व्हेन आई सी अ सीरियल, एंड ही वाज वेरी गिल्टी। देन आई टॉक टू हिम एंड देन ही चेंज, दैट वाज नॉट द इशू। बट जब उसने ये बात सुनी, उसके माइंड में कहीं असर हुआ, एंड दैट नाइट he really opened up with his father, he wept and he said कि जब वो इतना बड़ा आदमी रो सकता है पापा, तो मैं भी रो सकता हूँ। And then what came out from that conversation, that he was bullied in the school. He was bullied a lot in the school. They have recently transferred from Dubai to Hong Kong, and Hong Kong में छोटी छोटी बातों को लेके कल्चर एकदम डिफरेंट, वो चाइनीज और ये और वो और तुम्हारे पास तो ये वाला मॉनिटर नहीं है, तुम्हारे पास ये वाला फोन। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही वाज आस्किंग कि मुझे आईफोन चाहिए, एंड वी वर सेइंग कि अभी तुम 8 साल के हो, तुम्हें आईफोन क्यों चाहिए? वी डिड नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाई ही वांटेड दैट आईफोन, बिकॉज ही वाज बुलीड फॉर इट। एंड हम लोगों को ये लग रहा था कि आईफोन देके हम इसको बर्बाद कर देंगे क्या, हमें इसे आईफोन नहीं देना है, अभी से बच्चे को आईफोन दे देंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। एंड दैट वाज द कम्युनिकेशन गैप। सो अगर एक बार जब ये पता चला कि उसको उसका किस तरह से बुलिंग हो रही है, then I think the conversation starts. Then we can make him understand why the iPhone is जरूरी या नहीं जरूरी है, कैसे इसको इंटरप्रेट करना है, कैसे तुम्हें समाज से और बुलिंग से डील करना है, कैसे नहीं डील करना है। So the children do not open up actually. Yeah. और कई कई साल बाद वो ओपन अप हुआ इस तरह से, और वो एक जरा सा जिक्र आने पर। तो ये सब बहुत चैलेंजेस हैं जो हमको लगता है हम अपने बच्चों को के लेवल पे जाके उनको नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट डिफरेंट था। जब हम बड़े हो रहे थे, जब हम पल रहे थे, हमारी जिस तरह पेरेंटिंग हुई थी, हम वही मॉडल अपने बच्चों पे अडॉप्ट करना चाहते हैं, विच विल नॉट वर्क, विच विल जस्ट नॉट वर्क। तो हमें उनके लेवल पे कैसे आना है, उनके पर्सपेक्टिव को कैसे समझना है, ये हमारा चैलेंज। हमें लगता है आजकल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं। The adolescents which are, they are so good. डॉक्टर मंजू जी, बच्चे तो हमेशा अच्छे होते हैं। हाँ, समझने की बात है। बस बात वही थी, एक पिताजी ने कहा था कि जब तुम्हारे उम्र में बेटा लाल बहादुर शास्त्री थे ना, तो नदी पार करके जाया करते थे। तो बेटे का जवाब आया, पापा जब आपके जमाने आपके बराबर में भगत सिंह थे ना, तो फांसी में लटक गए थे। ये भी एक पेरेंटिंग है, इसको भी देखना होगा। जो आपने बात कही कि वाकई लोगों का पेशेंस कम होता चला जा रहा है, तो वाकई ये तभी तो पेशेंट बढ़ रहे हैं। पेशेंस कम हो रहा है तो पेशेंट बढ़ रहे हैं। सुनिए, समझिए और समाधान निकालना। ब्यूटीफुल फ्रेज। I'll remember this phrase. बस बस मजाक मजाक में फ्रेज बन जाते हैं, और उसी मजाक में आज सवेरे सवेरे आज वाला फ्रेज बन गया। डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी से मैं बात कर रहा था, उसी में कुछ अच्छा सा टॉपिक बने। पहले इसका नाम देना था डिजिटल हाइजीन, फिर मालूम चला कि एक स्पेशल गेस्ट भी हमारे बीच में आ रही हैं, पहुंच चुकी हैं। तो ओम शांति। दीदी अंजुला जी, आपको ब्रह्म कुमारी से आप हैं। तो बस मैं कहा कि नहीं, फिर डिजिटल हाइजीन की बात नहीं, कुछ इसको विषय को बदल देते हैं। तभी फिर दिमाग में आया, क्योंकि साइबर क्राइम का एपिसोड 10 पूरा हुआ, 11वां में एंट्री कर रहा हूं, तो मैं कुछ छोड़ भी नहीं सकता था। तो विचार बैठे बैठे ही सवेरे करीबन 8:30-9 बजे का टाइम, तो दिमाग में आया कि साइबर चोर से बचाएगा परिवार का डोर। और बस ये विषय फ्रेज अपने आप निकल गया। तो फ्रेज तो यूं ही बनते रहते हैं। चूंकि दीदी आ चुकी है, तो विषय भी वही शिफ्ट हो रहा है अब आपके पास में। बात ये हो चुकी है कि समय शायद किसी के पास मिल नहीं रहा, सब इम्पेशंस होते चले जा रहे हैं, समय नहीं है। और
हम लोग पुराने जमाने की बात करते, जी हाँ, आज भी मैं बात कर रहा था अपने सबॉर्डिनेट की कि तुम लोग कंटेंट को पूरा पढ़ते नहीं हो, ऊपर ही ऊपर लेके निकलते हो और बहुत सारी स्क्रिप्ट में गलतियां आती हैं। तो मैंने रियलाइज किया कि हम लोग कम से कम 15 से 20 मिनट का वीडियो बड़े आराम से देख लेते हैं जब देखने बैठते हैं, क्योंकि हम उस कंटेंट के पीछे भागते हैं। और आज का जो युवा है वो 30 सेकंड के ऊपर किसी भी कंटेंट के ऊपर स्टेबल नहीं रहता। बहुत देर रहा तो हार्डली 2 मिनट के बाद में वो स्वैप करता है। और हमारे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी आएंगे अभी, थोड़ा बोलेंगे तो बोले इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि माइंड जो है वो हाइपर हो रहा है। और मेरे एक मित्र है नेचुरोपैथी है, तो वो कहते हैं कि यार पांडे जी, शरीर में जो हमारा नेचुरोपैथी कहता है वो कहता है कि माथा ठंडा, पेट नरम और पैर को गर्म होना चाहिए। और अभी का समय ऐसा हो गया है कि आपका पैर ठंडा रहता है, पेट कड़ा रहता है और आपका माथा गर्म होने लगा है। परेशानियां तो आएंगे और ऐसे कंडीशन में साइबर क्राइम जैसी चीजें तो होती रहेगी। तो मैं थोड़ा सा समाधान के लिए, जिसपे पूरा विश्व आशाएं लगा के बैठता है और कहीं ना कहीं शरण लेता है, वो है ब्रह्म कुमारी प्रजापति का विश्वविद्यालय। तो थोड़ा सा दीदी अंजुला जी, मैं हम आपके भी शरण में आते हैं और थोड़ा सा इन परेशानियों को समझे कि जिस तरह की डिजिटल के समय में, डिजिटलाइजेशन के समय में जितनी हमको सुविधाएं मिल रही है उससे कहीं हमारे पास में कांटेक्ट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन शायद आपस की कनेक्टिविटी खत्म हो रही है हमारे बीच से, और उसका रिजल्ट है साइबर क्राइम जैसी चीजें। तो थोड़ा सा समाधान की ओर, क्योंकि बात आ गई है समाधान की, तो समाधान की ओर हम आपके पास आ रहे हैं। सबको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत नमस्कार कि आप इतना अच्छा कार्य सभी मिलकर के कर रहे हैं। शुभकामनाएं भी आगे के लिए देते हैं। और साथ साथ जो आपने ये विषय रखा है, ये आज के समय का बिल्कुल एक क्या कहना चाहिए, करंट जो टॉपिक आजकल चल रहे हैं और रियलिटी है। कोई ऐसा नहीं कि केवल ये टॉपिक है, सब ये चीजें फेस कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, वो है कि हम समझते हैं कि भई साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हम इतना उपयोग कर रहे हैं आज, तो वो हमारी चीज़ों को स्पीड अप करेगी। जो भी चीज़ें आज हम उपयोग कर रहे हैं, और जैसे आपने हाइपर की बात कही कि वो स्पीड को हर कोई बढ़ाने में लग रहा है। लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए, चाहे वो थॉट्स की क्वालिटी हो, टाइम मैनेजमेंट की बात हो, अपने रिलेशंस को मेंटेन करने की बात हो, तो ये सारी चीजें तभी हो सकेंगी जब पहले हम अपने आप को अच्छे से समझ सकेंगे। एक्चुअली हो क्या रहा है, हम बाह्य दुनिया को तो बहुत अच्छे से समझने की कोशिश में हैं। मैं कई बार ये बात कहती हूँ और ये बहुत सही बात भी है। एक सिंपल सा एक फ्रेज है कि पहले खुद को जानो, फिर खुदा को जानो, फिर दुनिया की खाक छानो। बट हो क्या रहा है आजकल कि हम पहले चाहे वो बच्चे हों, चाहे अडल्ट हों, चाहे बूढ़े हों, जो भी हो, किसी भी एज ग्रुप के हों, लेकिन सब बाह्य दुनिया को देखने में ज्यादा समय दे रहे हैं। और जो आंतरिक दुनिया है, अपनी थॉट्स की दुनिया है, उसके लिए हम थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल रहे हैं। उसके कारण मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारी समस्याएं जो हैं, वो मन में पहले पैदा हो रही हैं, फिर धीरे-धीरे वही समस्याएं हम बाहर समाज में भी देखते हैं। क्योंकि देखते हैं कि युद्ध पहले अंदर में शुरू होते हैं, बाहर बाद में दिखाई देते हैं। तो इसीलिए अपने मन को समझना पहले, उसके लिए थोड़ा समय निकालना। क्योंकि देखिए चाहे पेरेंट्स हों, चाहे बच्चे हों, जिस भी एज ग्रुप के हों, सबसे पहले हम अपने लिए समय निकालेंगे, थोड़ा-सा समय, 10-15 मिनट, 10-15 मिनट समय निकालेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो ऑटोमैटिक, चाहे वो पेशेंस की बात हो, चाहे थॉट्स में क्लैरिटी की बात हो, तो उससे क्या होता है, धीरे-धीरे, जैसे अभी मैं सुन रही थी जो पहले हमारे वक्ता बोल रहे थे कि देखिए कनेक्टिविटी जो आजकल चाहे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो, चाहे वो टीचर स्टूडेंट्स के बीच में हो, चाहे स्टूडेंट स्टूडेंट्स के बीच में हो, ये तभी क्लियर हो पाती है जब हम पहले अपने मन में क्लियर होते हैं। मन में क्लैरिटी, हमारे थॉट्स में क्लैरिटी, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल बच्चों को भी इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है
कि वो ही समझ नहीं पाते क्या सही है और क्या गलत है। तो देखा जाए तो उनके इस समय में उनके पास ये शक्ति होना बहुत जरूरी है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। तो वो जानने के लिए, वो समझने के लिए, क्योंकि मैं ये समझती हूँ पता सबको चलता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो पावर होनी चाहिए कि जो सही है उस पे हम डटे रहें और जो गलत है उससे हम अपने आप को बचा सकें, उसके लिए चाहिए पावर, मेंटल पावर। और वो तभी होगी जब हम अपने लिए खुद समय निकालेंगे, खुद को समझने के लिए, और जो वो सुप्रीम पावर है उससे अपने आप को कनेक्ट करेंगे, अपने आप को चार्ज करने के लिए, सोल पावर बढ़ाने के लिए, तब जाकर के ये चीजें अनुभव से हम ये कहते हैं, ये चीजें फिर धीरे धीरे क्लियर होती जाती हैं। तो पहले बड़ों को अपने अंदर शक्ति लाना पड़ेगा ताकि फिर वो बच्चों को भी गाइड कर सके। तो मैं तो समझती हूँ पहले थोड़ा अपने लिए भी एक एटलीस्ट मिनिमम 10 to 15 मिनट्स निकालें, चाहे वो पॉजिटिव थॉट्स के साथ निकालें कि भाई डेली हमको एटलीस्ट 2 से 3 पॉजिटिव थॉट्स जो है, चाहे वो अध्ययन करके जिस भी तरीके से, वो पॉजिटिव थॉट्स हमको अपने माइंड में सारे दिन रखने हैं। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे वही आप बीच बीच में रिवाइज करेंगे, वही आपको एक तरीके से पावर आपको देगा, आप खुद पावरफुल बनेंगे। तो आप अपने वातावरण को, चाहे वो आपके आसपास के कलीग्स हों, चाहे बच्चे हों, जो भी आपके आसपास हैं, उनको आप अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, मैं ऐसा समझती हूँ। बिल्कुल दीदी आपकी बातें लगी, लेकिन आम घरों पे ये हो रहा है कि मम्मी एक अलग मोबाइल लेके दूसरे रूम पे, पापा अलग मोबाइल लेके दूसरे रूम पे बैठे रहते हैं और बेटा बेटी को बोलते हैं मोबाइल रखो पढ़ाई करो। कंडीशन ये है। तो इस कंडीशन पे उन मम्मी पापा के लिए कुछ अगर टिप्स दें कि वो कैसे मोबाइल से थोड़ा सा दूर होकर के परिवार को बांधने की कोशिश करेंगे। परिवार के अंदर में जो बिखराव है ना, उसकी डोर तो शायद माँ के हाथ में ही होती है। और थैंक्स टू डेली सोप और आजकल तो नेटफ्लिक्स और पता नहीं क्या क्या आ गया है और सब कुछ मोबाइल के अंदर में उपलब्ध है, तो डोर कहीं पे ढीली पड़ती चली जा रही है। तो इसलिए हम आपकी ओर एक आशा भरी निगाह के साथ में बार बार देख रहे हैं कि उस तरफ, उस प्लेटफॉर्म को देखने की आवश्यकता है। पिता तो हमेशा बोल जाता है, और ये जो पुरुष वर्ग है, ये पुरुष वर्ग हमेशा इस चीज को नकारने में लगा रहता है, अपनी जिम्मेदारी से हटता है क्योंकि मैं भी एक पुरुष हूँ। तो वो कहता है ये जवाबदारी, बच्चों को समझाने की जवाबदारी तो माँ की है और मातृशक्ति की है। तो और एक अच्छा है कि ब्रह्म कुमारी जी के पास में पहल है कि पूरी जो सत्ता है, इसीलिए शायद ब्रह्म कुमारी में मातृशक्ति को दी हुई है। तो हम और चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से इधर की मातृशक्ति को भी कुछ संदेश पहुंचे। फिर मैं आगे चलूंगा दूसरे स्पीकर के पास। हाँ जी, आपने जो बात कही ये बिल्कुल आज जो देखा जाए परिवारों में जो सबसे बड़ा बिखराव का कारण मैं समझती हूँ यही मोबाइल ही बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इजीली अवेलेबल है और सारी चीजें इसके अंदर इजीली अवेलेबल हैं। और देखिए हम ये समझते हैं कि ये एक आकर्षण ऐसा इसके अंदर आ गया, क्योंकि आप देखिए जो भी चीज देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसका आपके ऊपर डेफिनेटली असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि जी हम तो मोबाइल ऐसे ही देख रहे थे, तो वो तो ऐसे ही टाइम पास के लिए देख रहे थे, तो बस सबको टाइम पास चाहिए ऐसे। हम क्योंकि हम भी जब डील करते हैं लोगों के साथ और हम बताते हैं, तो हमको भी यही समझ में आता है कि आज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया है। अपने घर के भी काम, बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो अपने घरों के काम छोड़ करके भी ये चीजें इनमें इंटरेस्टेड रहती हैं, चाहे वो रील्स बनाना हो आजकल। तो वो जैसे आप 30 सेकंड्स की बात कह रहे थे कि 30 सेकंड्स के वीडियोस लोगों को बहुत जल्द मतलब अच्छे से अट्रैक्ट कर लेते हैं और टाइम उतना ही सबके पास होता है। तो कहने का मतलब ये कि अब देखो, हम अगर अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारे हाथ में ही कि हमें जीवन अच्छा बनाना है या उसको पतन की ओर लेके जाना है। ये डिसाइड तो खुद ही करना पड़ेगा। अगर डिसाइड ये करेंगे कि हमें अच्छा बनाना है तो उसके लिए तो जैसे आप इतने सारे डॉक्टर्स बीच में हैं कि भाई अगर बीमारी ठीक करनी है तो थोड़ा परहेज तो करना ही पड़ेगा।
बिना परहेज के तो बीमारी ठीक ठीक है, दवाइयां भी मिल जाएंगी, लेकिन साथ साथ में परहेज नहीं होगा तो वो बीमारी परमानेंटली तो जाएगी नहीं। तो परहेज तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, और वो भी अपने अच्छे के लिए। जो भी महिलाएं हैं वो अपने घर का तो अच्छा ही चाहेंगी ना। अगर उन्हें चाहिए कि वो घर अच्छा स्वर्ग बने, क्योंकि उन्हीं के हाथ में है, चाहे वो स्वर्ग बनाए चाहे वो नर्क बनाए। अब स्वर्ग बनाना है तो डेफिनेटली उनको ये समझना पड़ेगा कि मैं जैसे चलूंगी, मुझे देख करके मेरे बच्चे भी चलेंगे, आगे उनकी लाइफ भी उसी तरीके से होगी। जैसे एक छोटी सी मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि एक बार एक व्यक्ति बड़ा डाकू बना और जेल में था, और उसको जैसे सजाएं मिलती हैं, तो उसको मौत की सजा मिल रही थी। और उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मुझे मेरी माता जी से मिलाया जाए। तो सबको लगा कि ठीक है, आखिरी इच्छा है माता जी से मिलने की, तो बुलाया गया। और थोड़ा नजदीक उसको बुलाया बच्चे ने। तो जैसे ही नजदीक बुलाया तो उसने कान काट लिया माँ का। क्यों काट लिया? सारे हैरान कि माँ का कान काट लिया। तो उसने कान में कहा, माँ मैं जब छोटा था और छोटी मोटी चोरी करता था, तभी अगर आप मुझे संभाल लेते कि नहीं बच्चे चोरी करना गलत है, ये अगर मुझे समझा देते, तो शायद ही मैं इतना बड़ा चोर आज बनता और मुझे ये जो सजा मिल रही है ये मुझे सजा ना मिली होती। तो ये तो डेफिनेट है, जो आज हम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, उसका भुगतना तो पड़ेगा ही, ये तो डेफिनेटली है। और अगर हम ये समझ जाएं कि जो कर रहे हैं उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर, चाहे परिवार पे हो, चाहे खुद पर हो, चाहे शरीर पर हो, चाहे मन पर हो, सब पे पड़ने वाला है। तो अगर हम ये चाहते हैं, हाँ, अभी कुछ समय पहले एक यहीं पर नियर बाय में एक घटना हमें सुनाई पड़ी कि एक बच्चा गेम खेलते खेलते, आजकल गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको पैसे मिलते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो बच्चे का लोन था या गेम था क्या था, बट वो बच्चे ने घर पे ये शेयर ही नहीं किया कि उसके ऊपर इतना पैसे का कर्ज हो गया थ्रू गेमिंग और समथिंग लाइक दैट। तो उससे धीरे धीरे क्या हुआ, वो बच्चे ने बताया नहीं और वो सुसाइड की तरफ उसने कदम उठा लिया बच्चे ने। तो कहने का मतलब ये है, माताओं को ये देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत उनको इन चीजों पे भी नजर, और वो तब होगा जब वो खुद अपने आप को थोड़ा फ्री करेंगे इन सब चीजों से। तो अपना घर अगर संभालना है, और अपनी एक लाइफ क्वेश्चन दीदी, मैं एक प्रश्न आपसे और लूंगा। साइकोलॉजिस्ट इसको अपने ढंग से बताते हैं, मैं थोड़ा अध्यात्म के उससे नजरिए समझना चाहता हूँ कि यूट्यूब में या फेसबुक या सोशल मीडिया जितना है, उन सारे सोशल मीडिया में ज्ञान के बातें भी बहुत पड़ी है, और आप लोग जैसे आध्यात्मिक लोग भी आके वहां पे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते करते हैं, लेकिन उसको देखने वालों की संख्याएं बहुत कम होती हैं। जबकि इसके अलावा बाकी जो अदर चीजें हैं, जैसे कि कथित रूप से नकारात्मक कह सकते हैं, जो हमको स्ट्रेस देते हैं, जो हमें एंजाइटी पैदा कर रहे हैं, जो हमें डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा रहे हैं, उसको देखने वाली तादाद है और उस पर लोग बहुत लंबा समय गुजारते हैं। तो मन में ऐसा क्या है जो अच्छाइयों से दूर भागता है और नकारात्मकता की ओर ज्यादा झुकाव हो जाता है? देखिए भाई साहब, साइंस में भी ये बात आती है कि ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होता है। ऊपर उठना है तो आपको मेहनत लगेगी, और ग्रेविटेशनल पुल तो बहुत इजीली होता है ना, ऑटोमेटिक आप खींचे चले जाते हैं। तो नेगेटिव चीजों में ऐसा पुल होता है कि वो लोगों के मनों को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है ना, जिज्ञासा मन का एक भाव है, जिज्ञासा होती है मनुष्य को, लेकिन अपना जीवन अपने हाथ में ये तो निर्णय लेना पड़ेगा। और ये मेन जो बड़े हैं, जो समझदार हैं, उनको ये एक बच्चों के साथ फ्रेंडली नेचर बना करके, ऐसा नहीं कि हम माँ है बाप है, हम बच्चों को जो कह रहे हैं उनको सुनना चाहिए, आजकल ये नहीं चलता है। तो आज ये समय है कि आप इतने खुले मन के बने, इतने ब्रॉड माइंडेड बने, इतने फ्रेंडली बने, जो आप बच्चों को उनके लेवल पर उतर करके उनको अपनी तरफ खींच सके। देखिए ये चीजें जैसे आपने कहा, इन सब में आपको बहुत अच्छी चीजें भी मिलती हैं। तो वो अच्छी चीजें तब समझ पाएंगे जब उनके अंदर इतनी कैपेसिटी डेवलप हो। और वो कैपेसिटी डेवलप करने का ऐसा हो सकता है घर में, देखिए पहले पूर्वजों का ये सारी परंपराएं हमारी क्यों बनी कि भाई मंदिर जाना चाहिए, भजन गाने चाहिए, श्लोक सिखाने चाहिए, ये सारी चीजें क्यों होती थी? ये सारी चीजें इसलिए होती थी कि उनको मतलब किसी ना किसी तरह आप अट्रैक्ट कर पाए, किसी ना किसी तरह बांध पाए।
ये एक बाइंडिंग फोर्स हुआ करता था। एक समय पर धर्म भी बाइंडिंग फोर्स हुआ करता था कि आप सभी मिल बैठ करके कुछ कर रहे हैं। हम अपने बचपन की बातें जब याद करते हैं तो हमारे यहाँ संध्या में हम सब मिल बैठ करके कुछ ना कुछ ऐसे संध्या में भजन गाते थे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो आज दिन तक भी हमें ध्यान पे रहती हैं, क्योंकि बचपन में जो चीजें सीखी जाती है वो सारी उम्र भर याद रहती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप कोई एक ऐसा बाइंडिंग फोर्स क्रिएट करें अपने घर पे, एक टाइम फिक्स करें कि जिसमें सारे मिल बैठ करके कुछ ना कुछ नई चीज, क्योंकि बच्चों को नई चीजें अट्रैक्ट करती हैं, नवीनता चाहिए उनको। तो आप कुछ ना कुछ ऐसी नई चीजें उनको सिखाने के लिए तो पहले आपको खुद भी सीखना पड़ेगा, आपको पहले खुद इन चीजों से मुक्त होना पड़ेगा, नई चीजें सीख करके उनको वो समय देना पड़ेगा। भले ज्यादा समय नहीं, थोड़ा सा भी अगर आप समय देंगे ना बच्चों को, अगर चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, अगर आपको श्लोक सिखा भी रहे हैं तो श्लोक का मीनिंग भी उनको बताना पड़ेगा कि इसका ये मीनिंग है। तो बच्चों को अगर आप मीनिंग और अच्छी चीजें, कोई नई चीजें अगर सिखाएंगे तो बच्चे जरूर अट्रैक्ट होंगे, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि केवल वो घिसी पिटी चीजें आज नहीं चलती हैं। आज ये है कि आप उनको मीनिंग भी बताइए, उस चीज से उनको क्या लाभ होने वाला है ये भी बताइए, कि आप अगर ये करेंगे तो आपको इससे क्या लाभ है। तो ये क्लियर करना पड़ेगा आजकल के बच्चों को, तब जाकर के वो फिर एक बार उनके अंदर पावर आ गई कि क्या चीज सही है क्या गलत है, तो वो गलत जगह पे अट्रैक्ट नहीं होंगे, मैं ऐसा समझती हूँ। क्योंकि आज अभी छोटे बच्चों को पावर इतनी नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये बच्चों को थोड़ा उनके माइंड को थोड़ा सा बिजी करना पड़ेगा, तब जाकर के, क्योंकि माइंड तो कुछ ना कुछ चाहेगा ही। अगर हम उनको अच्छी चीज दे पा रहे हैं तो मैं समझती हूँ वो बुरी चीज की तरफ नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों से हमें एक चीज और समझ में आई। किसी ने कहा था कि ये जो मन है ये लगभग खेत की तरह होता है, अगर इसमें आप मेहनत करके कुछ बीज डालते जाएंगे, अच्छे बीज डालेंगे तो अच्छी फसल होगी, और खुला छोड़ दोगे तो फिर उसमें कुछ ना कुछ तो उगेगा। वो शायद घास हो सकता है, कैक्टस हो सकता है, बेशरम की झाड़ियां या खरपतवार हो सकते हैं, और ऐसे में वो मैदान तो किसी भी काम का नहीं रहे, किसी बोने की कंडीशन पे नहीं रहेगा। तो आपकी बातें सुन के मुझे उनकी बातें जरूर याद आ गई है। आगे चले डॉक्टर। मैं एक हाँ, चीज मैं बोलूं बस यहाँ आपका नरेंद्र इशारा भाई, देखा था जी। जी मंजू जी जी। बस एक मिनट लूंगी। जो आपने बोला अंजुला जी ने बहुत सही बात बोली, और और जो आपने उसका कंक्लूजन निष्कर्ष निकाला कि हम क्या बोल रहे हैं, और इसके साथ और देखिए परिवारों पे, जैसे उन्होंने कहा कि उस संस्कारों पे बहुत निर्भर करता है कि हम कैसी चीज लाइक हेलो करते हेलो। हैं। बट अक्सर, हेलो हेलो, जी जी, एम हाँ आई जी, ऑडिबल? हाँ ऑडिबल ऑडिबल हाँ। सही। तो एक तो ये है कि जो अच्छी बातें हैं वो अक्सर बड़ी ड्राई होती हैं, और जो थोड़ी सी गलत बातें वो थोड़ी जूसी हैं। तो हम अच्छी बातों को जूसी कैसे बनाएं, और उसको जो अभी बिल्कुल आभा जी ने कहा था इंफोटेनमेंट एजुटेनमेंट, अगर हम अच्छी बातों को एंटरटेनमेंट से और ह्यूमर से कहीं जोड़, हम उसको बड़ा सीरियस बना देते हैं और सीरियस बना के उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं हम फेल हो जाते हैं। तो हमको, हमारा चैलेंज ये है कि हम अच्छी बातों को कैसे ह्यूमर में, एंटरटेनमेंट में, शॉर्ट में, छोटा टाइम ऑफ अटेंशन है, स्पैन ऑफ अटेंशन है, उसमें कैसे जोड़ के कौन से पैकेज में, जो आजकल पैकेजिंग का जमाना है, तो कौन से पैकेज में हम इसको पेश करें कि वो उसकी ग्राह्यता बढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई जमाना आजकल प्रोसेसिंग और उससे ज्यादा पैकेजिंग का है। कहते हैं ना कि एक चॉकलेट अगर दुकान में खाली डब्बे में रखी तो इसका मूल्य नहीं है, लेकिन उसी को बढ़िया रैप करके दे दिया तो कैडबरीज में आ गई या डेयरी मिल्क में आ गई है, तो फिर समन टू लव ही दिया जाता है। नहीं तो ऑर्डिनरी किसी को भी दूसरी चॉकलेट पकड़ा दी जाती है। तो वो केवल पैकेजिंग और ब्रांडिंग का खेल है निश्चित रूप से। अब हमने साइकोलॉजी समझने की कोशिश की, अध्यात्म से समझा। डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? इसके पश्चात में मैं मॉडर्न मेडिसिन की ओर भी चलूंगा। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के पास समझेंगे, वैदिक विज्ञान के साथ में, वो भी एक होलिस्टिक चला रहे हैं। और अंजना दीदी बाकी सब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि डॉक्टर अनिल गुप्ता के साथ मिलकर के ही हमने ये प्लेटफॉर्म लाइफ कैंपस बनाया है, और इस पे हम वही बातें करने आते हैं जो ओनली स्कूल और कॉलेज में अब नहीं बताई जा रही, हट गई है थोड़ी सी वहां से। तो हम कोशिश करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में किया जाए।
और उसी की तरह कार्यक्रम मस्तक पर दस्तक पहले दूसरे विषय को लेके चलता था, बट अब कंटिन्यू कर रहा हूं मैं कि नहीं, अब हम मेंटल इशू, साइबर क्राइम, इन सब बातों को लेकर के मस्तक पर दस्तक का प्रोग्राम लेते रहेंगे। और डॉक्टर अनिल गुप्ता ने मॉडर्न मेडिकल साइंस को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ते हुए एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। और इनका पॉजिटिव हेल्थ जोन के नाम से आपने सेंटर दिया है। देश विदेश में लगातार आप इस समय अपने नए प्रयोग के माध्यम से आगे चल रहे हैं। तो डॉक्टर गुप्ता जी नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं। और आज कुछ विशेष पल है। हमने आज, जैसा कि आपको बता दिया कि आज का विषय हमारा था कि साइबर चोर से बचाएगा परिवार का डोर। तो साइबर क्राइम पे 10 दिनों तक कंटिन्यू बात करने के बाद आज हम परिवार की उपयोगिता को समझाने बैठे हैं। और ये एक इस मंच का, यूं कहा जाओ कि आज का दिन खास हो जाएगा। और इस मंच को पितृपक्ष का, पितरों का आशीर्वाद आज प्राप्त हो रहा है, जहां पे टॉप क्लास साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। और सबसे खास ये कि पूरे विश्व का एकमात्र आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के रिप्रेजेंटेशन में दीदी अंजुला जी बैठी हुई हैं। तो हम थोड़ा सा आपके पास भी चल रहे हैं, परिवार का महत्व, डिस्ट्रैक्शन से अट्रैक्शन की ओर। नमस्कार पांडे जी, नमस्कार शुभ्रा मैम, आभा मैम, नमस्कार दीदी। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने बात कि परिवार का क्या योगदान है। और परिवार तो एक सबसे बड़ी कड़ी है ना, क्योंकि पहली शिक्षा ही परिवार से शुरू होती है, संस्कार वहीं से मिलते हैं। मुझे तो आज भी याद है कि जब भी मैं कुछ गलत काम करने की सोचता भी हूं, अगर मेरा माइंड अगर कहीं डिस्ट्रैक्ट होता भी है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जो दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा ने बताई थी, जहन में जरूर आती है और वो मुझे रोकती है उस गलत काम को करने के लिए। लेकिन आज का जो युवा वर्ग है, उसकी जो पेरेंटिंग है वो तो इस मोबाइल और सोशल मीडिया से हो रही है। उसके तो जो विश्वास हैं, उसकी जो फिलॉसफी है, वो बन रही है नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के द्वारा। तो वहां पर तो सारी चीजें जो एथिकल लेवल है, मॉरल लेवल है, स्पिरिचुअल लेवल है, वो तो टोटली गिरा दिया गया है ना। सब कुछ जायज है वहां पर, किसी भी प्रकार की लैंग्वेज जायज है, किसी भी प्रकार के वर्ड्स जायज हैं, और लाइफ में राइट और रॉन्ग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ऐसे में जब पेरेंटिंग, संस्कार, बिलीफ वहां से बनेंगे, प्रोग्रामिंग माइंड की वहां से बनेगी, तो फिर नेचुरल सी बात है कि आने वाले समय में ये जो सोसाइटी में हम जी रहे हैं, फिर हम मॉरल वैल्यू के साथ आ ही नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं राइट और रॉन्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। तो अब करना क्या चाहिए ऐसे में? मुझे तो ऐसा लगता है कि परिवार के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मॉम और डैड, वो दोनों आज की डेट में अपने प्रोफेशन के अंदर इतने बिजी हैं कि वो बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सत्य है, सच है। पहले मॉम और डैड में से ज्यादातर मॉम जो होती थी वो हाउसवाइफ होती थी, और कहीं ना कहीं पापा लोग भी इतना समय जरूर देते थे बच्चों को कि समझ सके, बातें कर सकें। फिर जो कंबाइंड फैमिली का जो कॉन्सेप्ट था कि दादा दादी या नाना नानी में से कोई एक साथ में रहेगा, वो भी आजकल नहीं रहा है। अब बच्चे जो पाल रहे हैं वो मेड पाल रही है। मॉम डैड की एब्सेंस में मेड खुद मोबाइल में बिजी है और बच्चे को भी वही कंटेंट दिखा रही है। तो ऐसे में हमें, जैसे आप जैसे बुद्धिजीवी वर्ग और लाइफ कैंपस जैसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जहां पर कुछ तो बातें की जा सके ऐसी वाली, और जहां पर पेरेंटिंग दूसरे तरीके से सिखाई जा सके। यानी कहीं ना कहीं ये जो बातें इस प्रकार के प्रोग्राम लाएंगे, हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम 10%, 15%, 20% लोग ही देखें, 85% या 80% लोग इस चीजों में इंटरेस्ट ना लें। लेकिन जब कंटेंट जनरेट होगा, यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो कोई एक विकल्प तो होगा अमेजन, नेटफ्लिक्स का देखने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों ने जो ये शुभ्रा मैम ने, आप आभा मैम ने, आप लोगों ने जितना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत एक काबिले तारीफ है। इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार के विचार खुलकर सामने आने चाहिए, और जब बात करेंगे तभी तो समाधान निकलेगा। और संस्कार, अब मुझे तो लग रहा है संस्कारों की भी बुक निकालनी पड़ेगी, डाउनलोड करके प्रोग्राम्स रखने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे इंटरटेनिंग वीडियोस हमें भी बनाने होंगे, हमें भी कुछ रील्स बनानी होगी संस्कारों की। क्यों शुभ्रा मैम? हमें भी लग रहा है कि हमें भी कुछ इंटरटेनिंग देना होगा संस्कारों में। ऐसे बोरिंग तरीके से बात करने से बात नहीं चलेगी अब। यही मेरा कहना है पांडे जी।
बिल्कुल। तो इसके साथ ही मैं थोड़ा सा मैडम आभा सिंह के पास चलता हूँ। इनको बधाई भी देना है डॉक्टर साहब आपको, अभी अभी आप नानी बनी है। ओह ग्रेट, बहुत बहुत दादी कांग्रेचुलेशन। दादी नानी बनी है, लेकिन आपने कहा ना कि आजकल तो मेड पाल रही हूँ, तो मैंने बड़े हंसी मजाक में एक फोरम में कहा कि आजकल नानी के जगह नैनी ने ले लिया है। तो बिल्कुल अब वो चीज भी देखना है कि सही बात है कि क्या कैसे बच्चे पल रहे हैं। और वो मैंने देखा, जो आपने ये जो वारदात आपने बताया अभी ना कि मोबाइल फोन, वो नैनी भी बिजी है और बच्चे भी, ये मैंने देखा सामने होते हुए एक घर में। तो मैंने देखा, तो मैंने पेरेंट्स को कहा, तो मेरे बच्चे ने, मम्मी तुमको बताने की जरूरत, हमने नहीं, ये तो मैं देख के चुप ही नहीं रह सकती, मुझे तो बताना ही होगा। तो पॉइंट ये है कि अगर वो नैनी भी, क्या वो मेंटली हेल्दी भी है कि बच्चे को संभाल रही है, क्या खुद की बच्चा तो है नहीं लेकिन वो नैनी बनी हुई है। तो दैट इज ऑल्सो बिग चैलेंज इन आवर सोसाइटी, चाहे इंडिया हो या इंटरनेशनल दूसरे डिफरेंट कल्चर में, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आज जो आने वाली जनरेशन है, उनकी संस्कारों का, ये तो मुझे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इफ यू आस्क मी, कि अगर हम दादी नानी अगर प्रेजेंट नहीं है, हमने अपने बच्चों को पाला, डॉक्टर मंजू के एग्जाम्पल देखिए, डॉक्टर सान्याल के एग्जाम्पल देखिए, और आप नरेंद्र पांडे, सब हम ही लोग एक पेरेंट है, वरिष्ठ पेरेंट तो है ही हम लोग। तो वो हम लोग ने पेरेंटिंग की है, तो उसके साथ बहुत जोखिम भी उठाया है, काम भी किया है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी पेरेंटिंग बड़ी स्ट्रांग थी, पेरेंट्स की, जो संस्कारों से मिली हम लोग को, जो वैल्यूज थी, जो वैल्यूज कभी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए भी। तो वो चीज आज के समय नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम टाइम ये सब बता रहा है। अभी आपको पता ही है, बॉलीवुड को जो ये न्यूज में आ रहा है, रोज आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो एक ऐप को उन्होंने प्रमोट किया, जो कितने बच्चे उसके इन्फ्लुएंस में आके घरों से पैसा लिया और उस गेम में गए। तो क्या एक एक बड़े सीनियर सिटीजन और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के बावजूद हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, आपके पास पैसों की कमी नहीं है फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। मैं जब न्यूज देखी तो मुझे लगता है कि जिसके पास पैसे नहीं हो वो करे। तो उस न्यूज में एक एक्टर ने बोला, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये पब्लिक फोरम है, उन्होंने कहा कि लोग लालची हो गए हैं। अब इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लोग लालची हो रहे हैं, अगर टीनेजर हैं, वो तो बच्चे का जो दिमाग में जो हार्मोनल चेंज है, मैं एज ए साइंटिस्ट, डॉक्टर मंजू एज ए साइंटिस्ट समझ सकती हैं कि ब्रेन में क्या चल रहा है, हार्मोनल चेंजेस। आप डॉक्टर हैं अंजू, आप समझ सकते हैं। आपने यूं ही ये स्टेटमेंट दे दिया कि लोग लालची हो गए हैं। अरे उस ऐप पे जो जा रहे हैं, महादेव नाम डाल दिया, उस ऐप का पता नहीं क्या किया, महादेव का नाम भी बिगाड़ रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि क्या हम बच्चों को, जैसे आपने कहा संस्कार की बात, वो संस्कार दे पा रहे हैं और एक मॉडल बन पा रहे हैं, एक एग्जाम्पल, रोल मॉडल बन पा रहे हैं। मैंने कितने इंटरव्यू में हमेशा पूछती हूँ कि बच्चों से, जो खासकर जो बच्चे आते एग्जाम के लिए या एंट्रेंस के लिए या रिक्रूटमेंट के लिए, आप पूछिए, उससे पूछिए रोल मॉडल क्या। मैं 90% बच्चे बोलेंगे बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार। पेरेंट्स, एक मुझे अभी भी याद है एक्सपीरियंस ऑफ माय एज एन एकेडमिशियन। आई वाज इंटरव्यूइंग स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट ने कहा कि मेरे माता पिता मेरे रोल मॉडल है, और फादर का नाम उसने लिया। उतने सारे इंटरव्यूज में मुझे एक एग्जाम्पल था। मैंने कहा तुम्हारे फादर आए हुए हैं? तो बोला हाँ मैम बाहर है। हम बोले तो मैं इंटरव्यू रोकती हूँ, बोर्ड को मैंने रोका, मैंने कहा इस बच्चे को जाके अपने पापा को बोलने दीजिए कि आप मेरे पापा को बताया नहीं था कि मेरे रोल मॉडल है, हम बोले जाके बता के आइए। तो उसके फादर भी आए कि मैम ये आपने मुझे जो आज जो एक दिया है गिफ्ट, एडमिशन हो ना हो बच्चे का, लेकिन जो ये गिफ्ट मुझे आज मिला है मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो ये हमें याद दिलाता है कि क्या हमारे रोल मॉडल हैं, माता पिता, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लुप्त हो रहे हैं। ठीक है, रोल मॉडल और भी होने चाहिए जो हमें आइडेंटिटी, एक हमें एक दिशा दिखाती है कि भाई आप बड़ा काम करो, एक आइडियलिस्टिक वे में दिखाती है। लेकिन एक जो संस्कारों का जो एक जो अभी दीदी भी बता रही थी कि वो संस्कारों की बात जो है वो हम घर में नहीं कर रहे हैं, और वो करना नहीं है, हमें दिखाना है। डॉक्टर मंजू ने भी कहा, बोलने की जरूरत नहीं है। आर यू मॉडलिंग दैट बिहेवियर एज ए पेरेंट? आप कहते हो कि मैं 9 बजे के बाद मोबाइल नहीं देखता हूँ, आप 9 बजे के बाद मोबाइल देख रहे हैं। बच्चा ने पूछा मम्मी अभी तो आप मोबाइल 9 तो बज गए, आप क्यों देख रहे हो? आपके पास जवाब नहीं, मेरा काम है। आप डिसिप्लिन बनाए कि नहीं देखना, उस समय तो नहीं देखना है।
और गैजेट जो है हमारे नींद को भी खराब कर रहा है। अब आप अगर ब्रेन साइंस, न्यूरो साइंस जाने तो 2 घंटा पहले आपको गैजेट से फ्री होना है, मोबाइल से फ्री होना है। और जिस कमरे में सोते हो तो मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। इफ यू आस्क मी, मैं बहुत सारे लगा देती हूँ, ये सबको ही बोलता है आप बहुत ही ज्यादा बाउंड्री लगा देती हैं। बोले बाउंड्री लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका मन, जैसे आपने कहा मंजुला दी, कि आप जैसे मन ही ठीक नहीं रहेगा तो और शरीर का पार्ट का पता नहीं। ब्रेन इज अ सिंगल ऑर्गन विच कंट्रोल्स द होल बॉडी। जब आपका मन अशांत है, सो पा नहीं रहे हो, दिमाग में हलचल चल रहा है, उसने फोन किया जवाब नहीं दिया, व्हाट्सएप दिया मैंने, उसको लाइक नहीं किया मैंने, ये नहीं किया, अरे अटेंशन स्पैन जो अभी डॉक्टर मंजू ने भी कहा कि वो कम होता जा रहा है। इसलिए फेसबुक वालों ने और ट्विटर वालों ने सबने छोटा रखा है, 20 सेकेंड 30 सेकेंड लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ये सोशल मीडिया तो अट्रैक्ट करने के लिए अपना काम कर रहे हैं कि वो अटेंशन स्पैन के हिसाब से अपना अगर लाइक भी करना है तो 20 सेकंड 10 सेकंड के अंदर सब कुछ हो जाता है, आपका पेज फिर पलट जाता है। तो इसका मतलब कि हम क्या बता रहे हैं कि आप एज टीनेजर, एज अ चिल्ड्रन, हम उनको एक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नेगेटिव वे में। और पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करने वाले जो घर का माहौल पहले है, उसको हमें देखना पड़ेगा कि क्या उस माहौल में हमारे पास एंगेजिंग और अट्रैक्टिव बात करने वाले, ये ह्यूमरस बात करने वाले कुछ एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं क्या साथ में घर में रह के। एक्टिविटी नहीं करते, कोई उठना नहीं चाहता मोबाइल और टीवी के सामने से। अगर कहा जाए कि एक्टिविटी, मैं तो बर्थडे में भी एक्टिविटी कराती हूँ अपने बच्चों को घरों में, तो सब बोलते ये क्या है, गेम खेलना जरूरी है। तो उसमें फिर जब शुरू में तो नाना होता है, उसके बाद फिर जो एंगेजिंग होता है, बातें निकल के आती है मंजू जी, एक से एक, जैसे हम लोग साइकोलॉजी में जानते हैं, उसके अंदर की परतें निकलने लगती है सबकी, और फिर उससे बहुत कन्वर्सेशन एक पॉजिटिव मोड ले लेता है। फिर बच्चे बोलते अरे अब नेक्स्ट गेम क्या है मम्मा बताओ, नेक्स्ट गेम क्या है। बोले बताएंगे, पहले में तो हम लोग तो बहुत एक्टिविटी करते हैं एज अ ट्रेनर, तो हम लोग का एक अलग काम है ट्रेनिंग देना, तो उसमें एक्टिविटी के बिना तो ट्रेनिंग होता नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घरों में माता पिता एक्टिविटी एंगेजिंग रखें बच्चों के लिए। हर उम्र के बच्चों के लिए एक्टिविटी है, ये नहीं कि बच्चा टीनेजर हो गया तो उनसे हम बात नहीं कर सकते। और ये ठीक है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो पेरेंटिंग है, रिसर्च ने रिपोर्ट किया है ये ट्रायल एरर पेरेंटिंग चल रहा है। तो थोड़ा साइंटिफिक पेरेंटिंग कर ले, कुछ पढ़े और देखे आज दुनिया कहाँ जा रहा है। जो हमारे साथ हुआ वो बच्चों पे ना बिताए, क्योंकि बच्चे अब जो है आज के युग के हैं, और आज का युग बहुत बदल गया। जो हम लोग जिस युग में थे, जहाँ की पेरेंटिंग हम लेके उनपे थोप रहे हैं, वो नहीं चलेगा। वी हैव टू बी येट मॉडर्न विद वैल्यूज। वैल्यूज आपको लेना है। मॉडर्न होने का मतलब नहीं कि आपके पास वैल्यूज नहीं होना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन शुड ब्लेंड विद वैल्यूज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम मॉडर्न का मतलब नहीं है कि आपके पास वैल्यूज नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांटेड टू हाईलाइट कि जब आप घर के वातावरण में एंगेजिंग एक्टिविटी रखेंगे तो बच्चे आपके तरफ, जैसे आपने कहा, ह्यूमरस बनाने के लिए आप बात इतना एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा हैवी सीरियस नहीं बनाना है। आपको हिलेरियस, ह्यूमरस, एंगेजिंग एंड उसमें देखिए एंड जॉयस एंड जॉयफुली सब फिर आपके साथ बनते जाएंगे। बच्चे भी बॉन्ड करेंगे। अगर कोई अब देखा जाए दुख में भी बॉन्ड करते हैं लोग, लेकिन जितना लोग हंस के और खुशी में बॉन्ड करते हैं वो जल्दी होता है। जैसे आपने कहा इसमें उल्टा है, नकारात्मक वे में जैसे हम लोग चीजों को पसंद करते हैं और अच्छा लगता है और उसके पीछे भागते हैं, उसी तरह इसमें उल्टा असर होता है। जब आप कोई गेम एक्टिविटी करते हो, जिस तरह से कंटेजियस होता है, जिस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उसका स्पीड सबसे ज्यादा है कंपेयर टू नेगेटिव, यू सी। बट लोग करते नहीं है। इसमें तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, बट यस वी हैव टू डू इट। घर में ये एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, फैमिली रूल्स, कि ये करना है हर फैमिली को। डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द हो गया है, लोग मिलिट्री में जोड़ लेते हैं और फिर पिताजी वही वाला डिसिप्लिन लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो फैमिली रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली के रूल्स होना चाहिए, फैमिली के एथिक्स होना चाहिए। एक जमाना हमारा था जिसपे हमारा फोन तार से बना होता था, अब मोबाइल का जमाना है, बेलगाम हो गया है। अब बेलगाम हो गया है तो परिवार की डोर भी कमजोर होती चली जा रही है। डॉक्टर आभा सिंह ने आपने एक बात कही कि मोबाइल को बेडरूम पे नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे अब तार्किक हो गए हैं। वो यूं ही पापा की बातें या मम्मी की बातें आंख मूंद के नहीं मान लेते, जैसा कि हम। तो मैं इसमें एक सवाल करूंगी फिर चुप हो जाऊंगी। क्या हम डिजिटल बीइंग हो गए कि ह्यूमन बीइंग है?
क्या हम डिजिटल बीइंग है कि हम ह्यूमन बीइंग है? तो ये सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। और डिजिटल बीइंग से ह्यूमन बीइंग की जर्नी को कैसे सपाटे समेटे, इसके ऊपर हमें बहुत अधिक चिंतन की, जो अभी आभा जी ने बोला हम एक्सीडेंटल पेरेंट्स, ट्रायल एंड एरर पेरेंट्स हैं, तो क्या हमने कभी इस पे सोचा कि भाई हर चीज के लिए पियोन बनने के लिए तो डिग्री चाहिए, पेरेंट बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, हस्बैंड बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, वाइफ बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर एक्चुअली स्टिल, चाहे कितने ही पेरेंट्स, हमारे बच्चे भी पेरेंट्स बन जाए, वो सब ट्रायल एंड एरर में है। हमारे माँ बाप भी ट्रायल एंड एरर में थे, हमारे दादा भी ट्रायल एंड एरर में थे, हम भी ट्रायल एंड एरर में रहे, और हमारे बच्चे भी ट्रायल एंड एरर में। कहीं ना कहीं हमें सब्जेक्ट तो हेल्प किया। मंजू जी आप मानेंगी ना बात, साइकोलॉजी तो कहीं ना कहीं हमें हेल्प किया एज ए पेरेंट। हाँ बिल्कुल बहुत हेल्प। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह की डिग्री और क्वालिफिकेशन, आई मीन इन अ लाइटर मोड, बट वी डू नीड टू टॉक दैट ओके, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए दुबई में आप जाइए, इतनी स्ट्रिंजेंट ट्रेनिंग चाहिए कि आप ले नहीं सकते लाइसेंस। हमको शायद मैरिज का लाइसेंस लेने के लिए लेनी पड़ती है ना, होना चाहिए। डॉक्टर मंजू, बाहर भी पेरेंटिंग लेनी पड़ती है ना, पेरेंट बनने से पहले ट्रेनिंग इंडिया में चाहिए। आई थिंक वो गवर्नमेंट की तरफ से भी आना चाहिए कि भैया जब तक आपकी ये ट्रेनिंग नहीं होगी आप ना पेरेंट बन सकते हो ना शादी कर सकते हो, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो बहुत जरूरी है। पांडे सर आपकी आपकी आवाज आवाज नहीं क्लियर आ रही नहीं आ पांडे रही है। जी, कट रही है, मुझे कट रही है या सबको कट रही है? पांडे सर आपकी आवाज सबको कट रही है। अब आवाज नहीं आ रही। आवाज आवाज नहीं आ रही है अभी भी। डॉक्टर अनिल गुप्ता आप ही बोले समय का हाँ जी। उपयोग किया जाए। हाँ पांडे सर आपकी आवाज जो है थोड़ी कट रही है, कुछ शायद माइक का इशू है। बिल्कुल जैसा मैडम आभा सिंह कह रही है, मंजू मैम कह रही हैं कि किस हर चीज के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, डिग्री क्वालिफिकेशन की जरूरत है। तो केवल पेरेंटिंग ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो आज हम बहुत सारी टेक्निकल एजुकेशन, डॉक्टर बनने से लेकर हर चीज की टेक्निकल एजुकेशन है, लेकिन जो लाइफ को जीने की टेक्निकल एजुकेशन है उसके भी कोर्सेज शुरू होने चाहिए। एब्सोल्युटली। और ये कंपलसरी होना चाहिए, चाहे कोई आईएएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन उसके पास ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक शादी करने से पहले एक स्पाउस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स बनने से पहले पेरेंटिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और शायद ब्रह्म कुमारी जैसे इंस्टीट्यूट जो हैं वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार के लाइफ के कोर्सेज फ्री में करवा रहे हैं। तो इसी प्रकार के इंस्टीट्यूशंस की और जरूरत है जहां पर प्रोफेशनल वे में ये क्वालिफिकेशंस लाने की जरूरत है। और शायद लाइफ कैंपस का मोटो भी वही था, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड लर्निंग बियॉन्ड स्कूल एंड कॉलेजेस। तो आने वाले समय में हमें ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैं एक अपना छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूं कि हमने पॉजिटिव हेल्थ जोन में एक छोटी सी एक्टिविटी शुरू की। हम यहाँ पर नॉन वेज को प्रमोट नहीं करते डाइट के अंदर, और बहुत सारी फैमिली ऐसी आती है जहाँ नॉन वेज खाते हैं। तो हमने कहा कि आपको क्या करना है, चिकन खाना नहीं है, चिकन डांस करना है। तो एक चिकन डांस है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत अच्छा वीडियो है बच्चों का चिकन करते हुए। तो हमने कहा कि फैमिलीज को कि आप 21 डेज तक खाना नॉर्मल खाएंगे, वेज खाएंगे, और वेज खाना खाने के बाद पूरी फैमिली को ये चिकन डांस करना है। और जब वो चिकन डांस करना शुरू किए, बहुत अच्छा उनके बीच में बॉन्डिंग भी बना, और धीरे धीरे उनका चिकन के प्रति जो चिकन था उसके प्रति उनके बीच में एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया कि कितने प्यारे प्यारे चिकन है, इन्हें खाना नहीं है, इनके साथ तो खेलना है, इनके साथ तो मुस्कुराना है। तो खेल खेल में बॉन्डिंग भी बनी, पेरेंटिंग भी बनी, जैसी आभा सिंह मैम कह रही हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये लाइफ के जो लेसन्स हैं इन्हें एंटरटेनिंग मोड में लाना होगा, और उसी मोड में लाना होगा जिस तरीके से नेटफ्लिक्स और ये जो वेब सीरीज हैं ये गलत पेरेंटिंग कर रही है, इंटरटेनिंग तरीके से, ह्यूमरस तरीके से, बहुत हिप्नोटिक तरीके से। तो हम लोगों के लिए भी चैलेंज है कि हमें भी अपनी ज्ञानवर्धक कंटेंट को बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटरटेनिंग बनाना होगा। लैंग्वेज का तो तोड़ ऐसा रख लिया है ना ओटीटी पे, लैंग्वेज का जो धज्जी उड़ रहा है, जो कम्युनिकेशन पैट जो है, आई थिंक आप उसको तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। कार्टून वाला हो गया है, जिस तरह से पेरेंट्स से बात करने लगे हैं बच्चे। तो बिल्कुल अभी सबके विचार में वापस चलूंगा
दीदी के पास में, ब्रह्म कुमारी जी के केंद्र की ओर, और उसके अंत में फिर डॉक्टर शुभ्रा सान्याल के पास में आऊंगा। बातें आ गई पेरेंटिंग की, बातें संस्कार की हो रही है। ब्रह्म कुमारी बहुत सारी इन चीजों कर रहे हैं विश्वविद्यालय के रूप में, बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी दे रहे हैं। थोड़ा सा इस मंच को भी आवश्यकता है कि इन सारे इश्यूज में जहाँ पे फैमिली की डोर थोड़ी क्यों बहुत ज्यादा ढीली हो चुकी है, लोग आपस में उलझते चले जा रहे हैं, और असर यह हो रहा है कि डॉक्टर अनिल गुप्ता भी कहते हैं कि माइंड हाईजेक हो गया, कोई कह रहा है कि मन नेगेटिविटी में चला गया है। ऐसे कंडीशन में एक अच्छा घर, मैं नहीं कहूंगा स्वर्ग बन जाए, लेकिन हाँ धरती पे ही एक घर रहे जहाँ पे मम्मी पापा दादा दादी सब लोग बैठ करके एक साथ भोजन कर सके, कुछ सकारात्मक बातें कर सके, एक दूसरे का हालचाल तो पूछ ले। अभी तो कंडीशन ये हो गई है कि माँ पति पत्नी एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछे, इसी को लेके झंझट है। साइकोलॉजिस्ट के पास में सारी कंप्लेन आती होंगी कि मेरा पति मेरी पत्नी मेरी नहीं सुनती, चाय बना के देती है नहीं, वो बोलते पत्नी को टाइम नहीं है मेरे लिए, परेशानी। और फिर बच्चों की बात ही तो अलग है। तो दीदी ऐसे कंडीशन पे आपका एक सुझाव, एक राय, लाइफ कैंपस के इस मंच का एक छोटा सा प्रयास हो। एक्चुअली देखिए, फैमिली शब्द ही जो है ना, इसमें आप देखेंगे तो F फादर एंड M मदर, I लव यू, मतलब फैमिली मतलब आपसी प्यार, है ना। जो भी परिवार में है उन सबका आपसी प्यार, वो उसको परिवार बनाता है ना। केवल एक बिल्डिंग, केवल फर्नीचर्स, हम तो कई बार कहते हैं कि भाई बाकी सारे आजकल ये सेट है, सोफा सेट है, वो सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है ना। क्यों? क्योंकि हमने उन चीजों को महत्व ज्यादा दे दिया, मटेरियलिस्टिक चीजों को हमने महत्व ज्यादा दे दिया। लेकिन उस कारण से आप देखेंगे कि जो मन की नरिशमेंट होनी चाहिए, मन की नरिशमेंट के लिए हमने इतना नहीं सोचा। और मन जहां संतुष्ट होगा, मन खुश होगा, कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती विच गंगा। तो मन अगर ठीक रहेगा तो परिवार भी ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपसी जो बॉन्डिंग होगी वो भी ठीक रहेगी। तो बात यहीं पर आती है कि आपसी प्यार जो है, देखिए एक्चुअली हम बताएं लाइफ बहुत सिंपल है, हमने उसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया, इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है, खुद बनाया है। हम कई बार कईयों को कहते हैं जी आप मेडिटेशन सीखिए, तो बहुत लोगों का यही कहना होता है दीदी फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। ठीक है, तो हम उनको यही पूछते हैं कि ओके, आप कहते हो फुर्सत नहीं है, लेकिन जब बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास तो जाते हो, उसके लिए तो समय निकालते हो, पैसा भी उसमें डालते हो, समय एनर्जी पैसा सब कुछ डालते हो इतना। जो डॉक्टर्स हैं फिर वो मुझे गलत नहीं समझे कि दीदी आप तो हमारे क्लाइंट्स को दूर मत करो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो इतना सब करते हैं ना, जब शरीर को कुछ ना कुछ होता है तो शरीर को ये सब इतना आजकल हो क्यों रहा है? क्योंकि मन ही इतना भटका हुआ है, मन इतना डिससेटिस्फाइड रहता है, उसका असर धीरे धीरे शरीर पर आ रहा है। क्यों आजकल शुगर है, क्यों आजकल स्ट्रेस ले लेकर, टेंशन ले लेकर के बीपी है, गुस्से के कारण बीपी है, और चिंता के कारण शुगर है। तो इन सब से क्या हो रहा है? आप देखिए ये सारी चीजें जो मन में आती हैं उसी से ही शरीर पे असर पड़ता है, फिर इनको जाना पड़ता है डॉक्टर्स के पास। तो कहने का मतलब है टाइम तो हमने स्पेंड किया ना, वहां पर पैसा भी स्पेंड किया ना हमने, कम से कम हम इतना सा टाइम स्पेंड करें कि हम अपने मन को शांत रख सकें, उतना तो टाइम अपने लिए स्पेंड करें। अपना मन शांत होगा, अपने आप को अच्छे से आप समझ पाओगे। हम हमेशा कहते हैं बात आती है अपने ऊपर, अगर हम खुद को परिवर्तन करने लग जाए ना, क्योंकि होता क्या है, हम दूसरे के परिवर्तन की बात, दूसरे को ऑर्डर करने की बात, दूसरे को कहने की बात बहुत इजीली कर जाते हैं, लेकिन अपने आप को समझाने की बात, अपने लिए समय निकालने की बात, और पता है क्या है, मनुष्य का ऐसा है कि अपना मुखड़ा वो दर्पण में नहीं देखना चाहता है, ज्ञान के दर्पण में अपने मन का मुखड़ा नहीं देखना चाहता कि मेरे अंदर क्या है। वो अगर इंसान थोड़ा सा बन जाए ना बलवान, कि अपने आप को देख सके, तो परिवर्तन वहीं से शुरू हो जाएगा। और हरेक का अपना परिवर्तन हरेक का शुरू हो गया
तो बाकी सारे परिवर्तन, चाहे वो परिवार का हो, चाहे समाज का हो, देश का हो, पूरी दुनिया का हो, वो फिर शुरू होगा। तो शुरुआत तो अपने खुद से करनी है, तभी पॉसिबल हो पाएगा। तो धीरे धीरे फिर वो चेन रिएक्शन वो फिर बढ़ता जाता है धीरे धीरे। तो शुरुआत तो खुद से करनी होगी पहले, मैं इस मामले में, और बाद में फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये चेन रिएक्शन बढ़ता जाएगा। तो पहले तो अपने लिए ही समय निकालना होगा, अपने मन को शांत करने के लिए समय निकालना होगा। और वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है, ओनली 10-15 मिनट्स एनफ। आप मॉर्निंग में एकदम फ्रेश होकर के 10-15 मिनट्स बैठिए, आत्मचिंतन करिए, परमात्म चिंतन करिए, कुछ 1-2 अच्छे थॉट्स, वो भाई मुझे आज सारा दिन इन्हीं थॉट्स पर बीच बीच में चिंतन करना है। तो अपने होमवर्क, ये अपने लिए एक होमवर्क ले लीजिए। तो फिर देखिए कैसे कैसे धीरे धीरे और चीजें भी ठीक होती जाती हैं। बिल्कुल दीदी, डॉक्टर अनिल गुप्ता कई बार बोल देते हैं मजाक मजाक में, कभी मोबाइल से अपना फोन नंबर डायल करना, वो हमेशा वो हमेशा ही बिजी आता है। तो दुनिया का सबसे व्यस्त इंसान आदमी खुद होता है अपने से मुलाकात करने में। तो बस एक पुरानी फिल्म का गीत था कि घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। तो समय है, थोड़ी देर के लिए अपना पर्दा हटाइए, आप अपने आप से खुद रूबरू हो जाओ, बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। समय इजाजत की ओर चल रहा है, डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी के पास चलता हूँ। हाँ, आप सुनाई दे रहा है? बिल्कुल। अच्छा, मैं मैडम आर्या के बहुत ध्यान से सुन रही थी। जब 2 साइकोलॉजिस्ट बात कर रहे तो मैंने कहा थर्ड साइकोलॉजिस्ट हट जाना जरूरी है, तो मैं थोड़ी देर के लिए हट गई थी। मैडम आर्या, आप जो भी बोल रही है ना, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का बहुत मिठास से और बहुत अच्छी तरह आपने समझाया। एक बात जो है, जब आपने मेंटल पावर पे, मैंने यहाँ से पकड़ रही थी, मेंटल पावर इज द मेन थिंग। वो साइकोलॉजी का एक मेन अंग है, उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, विवेक कहते हैं। और मैं एज अ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ये जानती हूँ कि जहां पर वो कमजोर पड़ा, कहीं पे वो इड, वो मैडम आभा एंड मैडम मंजू जानेंगी कि इड पनपने शुरू हो जाता है, वो बढ़ने लगता है, उसमें नेगेटिव इमोशंस, एग्रेशन, एंगर सब फैलने लगता है और कॉन्शियसनेस कंट्रोल नहीं कर पाती। एक चीज की मैं यहाँ पे आपसे, आपके उसमें से मैंने निकाली है, आपने माँ की बात एम्फेसिस की, और मैं कहती हूँ कि जेंडर इक्वालिटी एक बहुत आवश्यक चीज है आज के युग में। दोनों माँ बाप को एक पिलर बन के परिवार के लिए बनना जरूरी है। इसके पहले भी मैंने इस पोर्टल में डिस्कस किया था मैडम, कि परिवार, जैसा आपने घर बताया, एक घर होता है, एक मकान होता है। मकान में लोग, जब आजकल लोग मकान में रहते हैं, घर में नहीं रहते। मोबाइल लेके माँ एक तरफ, बाप एक तरफ, बच्चे एक तरफ। पर हम लोग ने वो युग देखा है जहाँ पे वो घर था, दादा दादी, नाना नानी। मैं सोती नहीं थी जब तक मेरी दादी गाना नहीं सुनाती थी या कहानी नहीं बोलती थी। अब वो युग खत्म हो गया, अब मोबाइल में चल रहे हैं सब। तो होम में, और फिर एक अब बात और बोले, जेंडर इक्वालिटी में क्या होता है, अगर मैं बच्चे को शासन कर रही हूँ माँ होके, बाप कहे क्यों बोल रहे हो वहां पे, रहने दो वो जो कर, वहां पे जेंडर इक्वालिटी नहीं। आज के युग में हम लोग को ये शिक्षा देनी है, माँ बाप जो नए पेरेंट्स हो रहे हैं, तुम्हें एक दूसरे को ट्रस्ट देना है, एक दूसरे में प्यार लाना है, और एक दूसरे में सेंस ऑफ बिलोंगिंग लाना है कि हमें इस परिवार को खड़ा करना है। एक मैं उदाहरण दे रही हूँ क्योंकि मैं उदाहरण बेसिस चलती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैक्स हॉस्पिटल में देख रही एक टॉडलर, वो खाना खा नहीं रही है लड़की, तो उसके केयर टेकर, वो भी छोटी, वो खिला रही है, वो नहीं खा रही है, तो उसको मोबाइल दे दिया गया। बाप जो है पीछे बैठे हुए हैं, चुपचाप देख रहे हैं, कुछ चिंता मग्न है। मैं देख रही थी एज अ साइकोलॉजिस्ट, मदर गई हुई डॉक्टर के पास। मेरा था एक बार मन कर रहा था जाके बोलूं एक बुजुर्ग के नाते, आप क्यों नहीं उसको गोदी में उठा लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे हॉस्पिटल में घुमा दीजिए, फिर खाना खिलाएगी। नहीं, जब भी उसके हाथ से मोबाइल खींच लिया जा रहा, वो आईफोन ही था, वो रो रही थी, नहीं खा रही थी। फिर उसको दिखाया जा रहा है, देन क्या है, इमेजेस, और वो खाना खाई। नाउ हु इज नर्चरिंग इट? माय डॉक्टर मंजू विल अंडरस्टैंड हु इज नर्चरिंग दैट। शुरू में हम लोग कहते हैं माइंड इज अ टेबुलर रासा, और टेबुलर रासा भी नहीं है, ब्लैंक है।
Who is registering that idea into the mind of the child? The father. तो जब हम लोग साइबर क्राइम की बात करते हैं, वो जनरेट हो रहा है घर से। अब हम एक और इंस्टेंस में, अभी डॉक्टर मंजू कह रही थी, लड़का जिसने एक लाख नहीं 13 लाख निकाला है। That video and that clipping said 13 लाख from grandpa's ATM card. और पेरेंट्स जो है सन्नाटे में आ गए। वहां पे मेरा विचार थोड़ा डॉक्टर मंजू आपसे अलग है। वो पेरेंटल तो होता ही नहीं है, सोशल मीडिया का भी इफेक्ट है। सोशल मीडिया के इफेक्ट से उसने कहा, और सबसे बड़ी चीज है इन बच्चों में, 13 साल के बच्चे में क्या है? जानने की इच्छा, जागरूकता। तो आप पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव लाइफस्टाइल जो आभा बोलती है, वो कहाँ है? तो वो क्या देख रहे, वो उसको नहीं पता, इट इज नेगेटिव। यू विल एग्री विथ मी। वो तो जानता है समथिंग एज एन एक्सपेरिमेंट। लालच बता रहे हैं लोग, जो लालच बना है, 13 लाख लालच बता रहे हैं ना इसको। फिल्म हाँ। जगत के लोग लालच बता रहे हैं। उनका जो पीयर ग्रुप है ना, वो कैसे ऑपरेट कर रहा है, बहुत हाँ, सारे हाँ। फैक्टर्स है, एक फैक्टर थोड़ी है। तो वो जो है उसको एक एक्सपेरिमेंटल वे से लिया, जैसे ड्रग्स लेते हैं, और लेके उसको बहुत खुशी हुई, पेरेंट्स सन्नाटे में। तो कहना क्या है, हम लोग जो कर रहे हैं कोशिश, जो पांडे जी, अनिल जी, हम लोग का है कि जितना हम लोग कर रहे हैं, और क्या हम लोग क्राइम रोक सकते हैं डॉक्टर मंजू? क्या हम लोग साइबर क्राइम जो घर के अंदर हो रहा है, एल्डरली पर्सन फीलिंग लोनली, अलोन, सुसाइड करने जा रहा है क्योंकि वहां पे सेक्सुअल एक्सटॉर्शन कर रहा है, फिर कैसे डिस्कशन करें? बच्चे जो है आपके कैंपस में बहुत आए हैं जिनको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, जिनके न्यूड पिक्चर्स लिए गए हैं, वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। पिछले पोर्टल्स में डॉक्टर पांडे विल अग्री, हम लोग ने 3-4 प्रोफेसर से कहा है, व्हाई शुड यू वेट फॉर द चाइल्ड टू गो टू द पुलिस सेल? क्यों नहीं आप लोग अपने यहाँ क्राइम सेल बना रहे हैं जहां पे बच्चे आपके सामने बोले? मैं एक और इंस्टेंस बता रही हूँ। एक लड़की, मैं नाम बोलने में ही चाहिए, अगर वो इसमें है पोर्टल में, लेट लिसन, मुस्कान, शी वाज कमिंग फ्रॉम नालंदा, बिहार, है ना पांडे जी? वो कह रही थी मेरे पढ़ने में कोशिश हो रही है, मैं पढ़ने में स्लो हो जा रही हूँ, मैं पेरेंट्स को नहीं बता पा रही हूँ। सी कि ये बच्चे एक एडोलेसेंट एज के बाद, एक एज के बाद वो पेरेंट्स से दूर हो जा रहे हैं, इमोशनल डिटैचमेंट हो रहा है इंस्टेड ऑफ अटैचमेंट, वीकनिंग ऑफ सेल्फ अफिलिएशन हो रहा है। हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव लाइफस्टाइल, पॉजिटिव थिंकिंग। तो कहना यह है, एज वर्किंग मदर्स, यू एंड मी, व्हाट आई डिड, आई यूज्ड टू मैनेज, टाइम मैनेजमेंट करती थी। प्रॉक्सिमिटी इज नीडेड, बहुत जरूरी है आज के पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। मैडम आर्या विल एग्री, जो भी वो कह रही है कि अपने को चेंज करो फिर दूसरे को चेंज करो। अब यहाँ पे मैं एक और इंस्टेंस आपको दूंगी। आज भी वो केस जो है मेरे, जो है जब मैं सोचती हूँ मेरे दिमाग में, एक लड़का, जीता जागता होनहार लड़का, आप लोग जानेंगे, वो हरियाणा का केस है। He was wanting to be a pianist, पियानो बजाना चाहता, उसके मैथ्स में कोई इच्छा नहीं थी। डॉक्टर मंजू ट्राई टू रिवाइव द थॉट। वो लड़के को पेरेंट टीचर्स, उसमें क्या बोलूं मैं, उसको जो है बुराई की जाती थी, उसका निंदा किया जाता था, उसके पेरेंट्स जो है घर ले जाके उसको डांट लगाते थे। एंड यू नो डॉक्टर आभा, देयर वाज अ सिबलिंग राइवलरी। एक छोटा लड़का जो भाई था उसका, कितने साल छोटा मुझे नहीं पता, माँ बाप उसके सामने खड़े होके कहते थे, तुम बड़े हो, तुम नालायक हो। टॉक ऑफ रोल मॉडल, दीस चीजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ। तुम जो है नालायक हो, छोटे को देखो। कंटिन्यूअसली ना व्हाट हैज हैपेंड, इसमें एक रिजेक्शन आता है, एक रिजेक्शन आता है। क्या पॉइंट जल्दी से बोल दूं, ये सिबलिंग बॉन्डिंग का भी ट्रेनिंग करना पड़ेगा। सिबलिंग बॉन्डिंग कैसे करना है ये भी नहीं जानते पेरेंट्स, जब दूसरा बच्चा आता है। रिजेक्शन, उस दिन मैं ये फॉर्मूला बता रही थी, इमोशनल वॉइड बहुत है मैम, उसमें फ्रस्ट्रेशन आता है। दोनों को मिला लीजिए, इमोशंस की बात कर रही हूँ, रिजेक्शन प्लस रिजेक्शन इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। इस लड़के ने क्या किया, ही क्रिएटेड होमिसाइड।
उसने उसी एज के लड़के को, और बड़े पब्लिक स्कूल में हरियाणा में पढ़ता था, पांडे जी आपको याद होगा ये केस, उसने मर्डर किया, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। दिस इज इमोशनल डिस्प्लेसमेंट। माँ बाप को बुलाए गए, फिर उन्होंने डांट शुरू किया, फिर घर से लड़के को डांटे, लड़का तो करेक्शनल होम पे चला गया। मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने देखा है, मैंने काउंसलिंग की उस लड़के को, मैं इसलिए आपके सामने एक केस ला रही। वो लड़के ने रोता रहा, कुछ बोला नहीं, और माँ बाप वहीं पे मेरे सामने उसको डांट लगा रहे। Who required counseling? माँ बाप। आज जानते हैं, वो क्लास 12 का लड़का कभी इस करेक्शनल होम, कभी उस करेक्शनल होम में घूम रहा है, आफ्टर केयर होम में लैंड अप किया, फ्यूचर गया। तो मेरा ये कहना हो रहा है कि हम लोग इस पोर्टल से कोशिश ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स आए, बच्चों को लेके आए, सुने। साइबर क्राइम तभी कंट्रोल होगा टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और जो मेंटल पावर मैडम ने कहा, और जो अनिल जी कहते रहते हैं, सेम थिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सेल्फ डिसिप्लिन इज अ मस्ट। तभी हम लोग जो है बाहर के आबो हवा को चेंज कर पाएंगे। पहले अंदर का आबो हवा को तो बदल दे, ये मेरा कहना है। थैंक यू डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी। और समय भी नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, मैं ले लेता हूँ मैडम, आपको नरेंद्र जी, मंजू जी कुछ बोल रहे हैं। मैं बस एक सेंटेंस ये कहना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सबने निकाली, और कहीं हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये चैलेंज है नरेंद्र जी। और मैं आपके साथ हूँ, मैं कहते हैं आभा जी भी आपके साथ हैं, और अंजुला जी भी, और नील जी भी, शुभ्रा जी तो खैर आपके क्या कहने। तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने को तैयार हैं। हाँ, हम लोगों ने ट्रेनिंग की भी बात की, सब करी की बात, बट हम कैसे इसको, बिकॉज वी नीड सम कैटलिस्ट कि हम इसको कुछ कर पाए, बिकॉज हम बात कर रहे हैं, बात करने के बाद व्हाट। सॉरी, तो मैं जो मंजू जी बात ये कर रही हूँ, पांडे जी जानते हैं, मैं एवरी आफ्टर दिस आई स्टार्ट प्लानिंग द नेक्स्ट वन एंड स्टार्ट कॉलिंग द स्पीकर्स। पांडे जी इज अवेयर एंड अनिल जी भी कि हम लोग इसका एक कंपेंडियम बना रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे मेहनत बेकार जाए। पेरेंट्स सुने ना सुने, ये जूम में भी चल रही है, ये आपके यूट्यूब में भी जा रहे हैं, ये आपके फेसबुक में हो रहे हैं, पर हम लोग का इरादा है कि नवंबर तक हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स में जाना शुरू करेंगे और एक कंपेंडियम बनाएंगे जहाँ पे आप लोग सबके व्यूज लिए जा रहे हैं। अभी एक ड्राफ्ट बनेगा, फिर आपके पास जाएगा, और इस कंपेंडियम को आप जो भी नाम दें, कंसोलिडेटेड व्यूज कह सकते हैं, जो भी कहें आप, इसको लेके हम लोग पब्लिश करें। पब्लिश करने के बाद हर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में डालेंगे, हर डोमेन में डालेंगे, यहाँ तक हम MHA को भी देंगे, क्योंकि MHA को देने का मेन कारण है, MHA परिवार को नहीं बदल सकती है, हमें MHA कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ला सकते हैं। हम लोग ने पुलिस ऑफिसर्स को इसमें बुलाए हैं, MHA के लोग भी आए हैं, साइबर नेट से आए हैं, और भी आएंगे, तो उनके भी हाथ हम लोग को मजबूत करनी है, क्योंकि वो तो क्राइम को डील करते हैं क्राइम हो जाने के बाद, और विक्टिम सफर करते रहते हैं। जानते हैं मंजू जी, विक्टिम बहुत सफर कर रहे हैं। डॉक्टर सान्याल मैम, सुन पा रहे हैं मुझे आप? मैं आपके बात से सहमत हूँ, ये तो लाएंगे, लेकिन डॉक्टर मंजू ने जो कहा कि इम्प्लीमेंटेशन, तो इसमें एक तरीका है जो मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, जैसे आप लोग बोल रहे हैं, तो जैसे कुछ लोग सुन रहे हैं, आपके भी कुछ लोग होंगे, नरेंद्र पांडे जी, हमारे भी कुछ होंगे सुन रहे होंगे, जो लोग ये सुन के कुछ लागू करके जीवन में कुछ बदलाव ला रहे हैं, उनको भी लाया जाए, उनके एक्सपीरियंसेस को इसमें ऐड किया जाए, और तब इसका एक होगा ना कि आप जो कह रहे हैं एक्चुअली साइंटिफिकली वैलिडेटेड है, रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि हम लोग सब अपने अपने एरिया में रिसर्च करके कुछ बातें बोल रहे हैं, ऐसे यूं ही नहीं बोल रहे हैं, ये सारे वैलिडेटेड प्रूफ्स है जिसकी बातें हम लोग बताना चाह रहे हैं पब्लिक को और पब्लिक फोरम में। तो ये एक मेंटल हेल्थ, जिस तरह की हम लोग बात करते हैं, मेंटल हेल्थ भी एक प्रायोरिटी हो गई है, लाइक अ पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर व्हाट डॉक्टर सान्याल मैम इज सेइंग कि हम कॉम्पेंडियम बनाए, लेकिन एक्सपीरियंसेस को भी डालें कि इससे जो सुन के लोगों में क्या बदलाव हुए और लोग ने इस बात को कैसे और बढ़ावा दिया।
कब तो प्रिवेंटिव मेजर का फायदा है। अगर हम कुछ चीज प्रिवेंट कर पाए बिफोर इट बिकेम अ डिसऑर्डर, यू नो, एंड वी आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ ऑर्डर इन ह्यूमन माइंड, in behavior, and in family and society. That's what I think our mission and aim is. So we can take few questions. So this is what my point, Dr. Sanyal ma'am, on this point of No, you're right, you're right. What I was thinking, Abha, that we are trying from the first day victims को लाने के लिए यहाँ तक हम लोग कह रहे हैं, you remain as a hidden victim. नाम मत डिस्क्लोज करो अपना, पर तुम अपना प्रॉब्लम्स बोलो। और शुरू में स्टूडेंट्स बहुत आए हैं। आज अभी जो हम लोगों ने केसेस रिफर किया, these are all from the students from the campus. तो मेरे जो है सभी जो प्रोफेसर्स हैं, डीन्स हैं यूनिवर्सिटीज के, कि क्यों आप वेट करते हैं साइबर सेल जाने के लिए बच्चों को, क्यों नहीं आप वहीं रोक देते हैं एंट्री पॉइंट पे और कहें कि मेरे पास आओ, बताओ क्या क्या। तो इस तरह के बच्चे पढ़ाई छोड़ के भागेंगे नहीं, आत्महत्या करेंगे नहीं, सेल्फ एक्सटॉर्शन में अब्यूजेस नहीं होंगे, विक्टिमाइजेशन नहीं होंगे। ये मेरा इंसिस्टेंस है। पर लोग आ नहीं रहे हैं, they dare not wanting to come because they say we may get disclosed. ये हो रहा है। नहीं, ये डिस्क्लोज की मैं बात अब यहाँ पे तो रोकूंगा मैम, क्योंकि नरेंद्र पांडे जी डॉक्टर आभा जी, मैं अब थोड़ा सा रुकूंगा, 8:45 बज रहा है और समय मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। सेकंड थिंग ये है कि कल अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे रायपुर से बाहर जाना है, तो मेरी भी टीम इंतजार कर रही है, कुछ प्रोग्राम्स हैं, तो वो क्षमा चाहूंगा। अगले फ्राइडे को हम फिर मिलेंगे। वैसे मंगलवार को मेंटल हेल्थ, वर्ल्ड मेंटल डे मनाया जा रहा है, मेंटल हेल्थ डे। मैं कहने वाली थी यही बात। तो हम भी आ रहे हैं। मैडम, आपके सारे सजेशन हमने ले लिए हैं और आने वाले समय पे इस पे भी विचार करेंगे। ग्रुप पे हैं, डिस्कशन भी होगा। दीदी से भी चाहूंगा कि आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आते रहें। सबसे खास बात, जितने भी डिस्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि वो हमसे फायदा लेने वाला या कोई इसका लाभ उठाने वाला हमारे पास में आए और अपने फीडबैक दे। सिमिलरली मैं एज ए नरेंद्र पांडे ये प्रोग्राम को चालू किया, डॉक्टर आभा जी और मंजू जी सारी टीम से, मैं इनकी डॉक्टर सुब्रा चान्याल का कहना था कि आप करो। शुरू में बड़ा लाइटली लिया था कि मैडम की बात को मैं मना कैसे करूंगा, रियली बोल रहा हूँ। लेकिन 4 प्रोग्राम करने के बाद मैंने कहा कि नहीं, अब इसको रुकूंगा नहीं, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, आगे भी चलते रहेंगे। लोगों को फायदा मिल रहा है, लोग देख रहे हैं, और ये हिंदुस्तान की पब्लिक है मैडम। बुरा होगा तो आपके दरवाजे पे चिल्लाने आएगी, नेकी आप करोगे तो कोई आपको शुक्रिया अदा करने नहीं आता है। ये हमारे भारत का कहना है। फिलहाल बातें परिवार की हुई। आप एक मेरी बात सुन लीजिए बिफोर यू एंड। कोटा में जो इतना सुसाइड हो रहा है, आप वहां से लिंक करने की कोशिश करिए, हम लोग सब आपके प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। कोटा में जो वो इट हैज बिकम अ सुसाइड फैक्ट्री, उस पे OTT का मूवी बन चुका है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट नहीं बात कर रहे हैं उस पे। ये बहुत दुख की बात है डॉक्टर मंजू जी, बहुत दुख की बात। इस पे मुझे नहीं पता था, फिल्म बन चुकी है कोटा पे, और ये सुसाइड अभी भी रुक नहीं रहा है। डॉक्टर पांडे जी, आप इस पे एक प्रोग्राम करिए, वहां कोशिश करिए लिंकअप करने का। आप लाइफ कैंपस के द्वारा हम सब आपके फोरम में रहेंगे और वहां कुछ बच्चों को हम लोग ज्ञान दे पाए, तो कुछ सुसाइड रोक पाए, तो हम लोग आई थिंक हम लोग का काम हो गया एज अ साइकोलॉजिस्ट। और मुद्दे तो बहुत है मैडम, आप लोग का सहयोग मिले तो मैं तो प्रोग्राम करता चलूंगा। शुक्रवार के बजाय एक दिन और बैठ जाऊंगा। मूवी बन जा रही है, लेकिन मैं आज क्षमा चाहूंगा कि मैं अब और आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी दिनों तक कंटिन्यू कर लेता, लेकिन कुछ कारण से मुझे यहाँ पे भी विराम करना पड़ेगा। परिवार की बात थी और परिवार की डोर थी, और मैडम ने कहा, सुब्रा सान्याल जी ने, कि दरवाजों और खिड़कियों का घर नहीं होता है, केवल दीवारों का नहीं होता। तो अशोक चक्रधर ने कहा था, उनके लाइनों के साथ में समाप्त करूंगा आज प्रोग्राम को कि अगर प्रेम का ईंट और गारा हो, हर नींव में भाईचारा हो, कंधों का छत का सहारा हो, दिल खिड़कियों में उजियारा हो, घर गिरे नहीं भूचालों से, दरवाजों से न दीवारों से, घर बनता है बस घर वालों से, घर बनता है घर वालों से। तो दीवारों की बहुत सजा लिया है आपने, बस डोर प्यार का बांध लीजिए और बस जुड़ते रहिए। वो बातें जो कहीं नहीं मिलती आपको अब मिलेगी लाइफ कैंपस में, ऐसे प्रबुद्धजनों के साथ में, जहाँ पे अध्यात्म भी होगा, मॉडर्न मेडिकल साइंस भी होगा, साइकोलॉजिस्ट होंगे, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, और बहुत सारे विशेषज्ञ। आज मैं क्षमा चाहते हुए आप सबसे इजाजत लेता हूँ।
शुक्रवार शाम 7 बजे फिर मिलूंगा। बार बार याद दिलाता हूं, जिसके पास ये लिंक आज पहुंच गया, जैसे भी पहुंचा होगा, पिछले 1.5 महीने से मैंने लिंक में कोई बदलाव नहीं किया है, ना आईडी में ना पासवर्ड में। प्लीज आप फॉरवर्ड करिए। मैडम मंजू जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, दीदी आपसे भी कहूंगा, जया जी मुझे दिखाई दे रही है, सबसे कहता हूं जितना फॉरवर्ड करें और बोले शाम को 7 बजे शुक्रवार ये शो चालू हो जाता है, आप लोग इसी लिंक पे जुड़ जाइए, नए लिंक का इंतजार ना करें। और इसमें कोई ये मत सोचे कि मेरा ना, इस बार मैं स्पीकर नहीं हूं। एवरीबडी इज स्पीकर, बिकॉज ये मेरा कोई लेक्चर का प्रोग्राम नहीं है, ये एक परिवार का प्रोग्राम है। मैं यहाँ पे एक परिवार को लेकर के आ रहा हूं। मेरा मन करता तो मैं इसको लाइव होम कर देता, लेकिन बस क्या करें, अंग्रेजी शब्द का है, लाइव कैंपस में टिका दिया हूं। तो लाइव कैंपस हमारा एक मोहल्ला है, और डॉक्टर सान्याल और डॉक्टर आबा सिंह सबको अच्छे से मालूम होगा कि जब पहले मोहल्ले में हम एक कुर्सियां या चौपाल के नीचे बैठ जाते थे और बात करते रहते थे, बस ये वही प्लेटफॉर्म है। अंतर कितना है कि हम लोग बहुत दूर बैठे हैं, डिजिटल से बैठे हुए हैं।